दूसरा दिन में आए हुए हर एक नया लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम स्वागत करते हैं। यस तेस्रो दिनमा आउनुभएको नव आगन्तुकहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा तपाईलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। बीते हुए 2 दिन लगातार परमेश्वर का वचन सुनते आ रहे हैं। 2 दिन लगातार हामी परमेश्वरको वचन सुन्दै आइरहेका छौँ। हर एक हमारा जीवन की उन्नति के लिए, हम प्रभु में और आगे बढ़ने के लिए, स्थिर होने के लिए वो हमें मदद करते रहता है। र परमेश्वरको वचनले हामीलाई हर समय हाम्रो आत्मिक जीवनमा अगाडि लगातार बढ्दै जानको निम्ति सहायता गर्दछ। आज शाम को भी प्रभु हम हर एक लोगों के साथ बात करेगा। र यो साँझ पख पनि परमेश्वर हामी हरेक जनासँग कुरा गर्नुहुन्छ। हम जो चाहते हैं और मांगते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे बीच में अब तक काम करते आ रहा है। र परमेश्वरले हामीले मागेको र सोचेको भन्दा पनि बढी काम गर्दै आउनु भएको छ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको। आज शाम को हमारे ध्यान के लिए हमारे पवित्र शास्त्र यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम मोड़ेंगे। र आज राति हामी ध्यानको निम्ति बाइबलको पुस्तक यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तक पल्टाउँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसके 33वां वचन। र यूहन्नाको सुसमाचार 16 को 33 पद। जॉन 16:33। यूहन्ना 16 को 33 पद। ममा तिमीहरूलाई शान्ति मिलोस् भनेर यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको। यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ उस वचन को, अपने मुंह से कहा हुआ वचन को हम पढ़कर सुने हैं। भर्खरै हामीले प्रभु यीशुले आफ्नै मुखले भन्नुभएको वचन पढेर सुन्यो। इस वचन में उसने 2 बात खास हमें कहता है। यस वचनमा उहाँले हामीलाई 2वटा कुरा मुख्य गरी भन्नुहुन्छ। उसने कहा है तुम्हें मुझ में शांति मिले, ममा तिमीहरूलाई शान्ति मिलोस्। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। हम सब ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है पिता परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को या संसार को उसने सृष्टि किया। हामी सबैजनालाई थाहा छ कि पिता परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो। सारे ब्रह्मांड को नहीं तो सारे संसार का अधिकारी ये परमेश्वर यूं कहता है, इस संसार में यानी मैंने जो बनाए हुए संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है। सारा ब्रह्माण्ड सारा संसारको मालिक परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि मैले बनाएको यो संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ। अगर वो कुछ चीज मेरा वश में है, अथवा कुनै चीज मेरो अधीनमा छ, उस वश में रखकर मैं कैसे कह सकता हूँ इसमें तुम्हारे लिए बुराई है। त्यो कुरा मेरो अधीनमा राखेर कसरी म भन्न सक्छु कि यसमा तिम्रो लागि खराबी छ। और जो संसार को उसने सृष्टि किया, अथवा जुन संसारलाई उहाँले सृष्टि उसने कहता गर्नुभयो, उस पर मैंने जीत लिया है। र त्यसलाई भन्नुहुन्छ मैले त्यसलाई जितेको छु। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन या कुछ विपरीत हम इस वचन में हम देखते हैं। यस वचनमा हामी कुनै विपरीत कुरालाई देख्न सक्दछौँ। यीशु ने कहा कि संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है। र यीशुले भन्नुभयो संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ। हे प्रभु, तूने सारे सृष्टि का मालिक है, र प्रभु तपाईँ नै सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ। तूने सारे ब्रह्मांड को सृष्टि किया है। सबै ब्रह्माण्डलाई तपाईले सृष्टि गर्नुभयो। अब तुमने कहा मेरी शांति में तुम्हें देता हूँ, र तपाईले भन्नुभएको छ मेरो शान्ति तिमीलाई दिन्छु। उस वचन में यही लिखा है, यो वचनमा यो नै लेखिएको छ, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है यी कुराहरू मैले तिमीलाई यसरी भनेको छु कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, ताकि तिमीहरूलाई ममा शान्ति मिलोस्। कुछ भी इस बातों में कुछ हम गहराई से पढ़ने से समझ में नहीं आता है। र यो वचनलाई हामी गहिरो रूपमा पढ्यो भने बुझ्न सक्दैनौँ। इसकी मतलब परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ इस संसार में शांति नहीं था। र के परमेश्वरले सृष्टि गरेको यो संसारमा शान्ति थिएन र? कल शाम को आपने वचन में सुना है, हिजो साँझ तपाईले वचनमा सुन्नुभयो, मनुष्यों में से आनंद या खुशी जाते रहा। र मानिसबाट त्यो आनन्द त्यो खुसी सुकेर गयो। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको। जल्दी मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। र म छिटो भन्छु, कृपया ध्यानसित सुन्नुहोस्। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको संसार प्रशंसा। में तुम्हारे लिए क्लेश है, लेकिन तुम ढाढ़स बांधो। संसारमा तिमीलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर। उसने कहा मैंने जीत लिया। उहाँले भन्नुभयो मैले जितेको छु। इसलिए जो तुम क्लेश भरे हुए दुनिया में रहते हो, तुम भी इस पर जीत लेना चाहिए। र त्यसैले जुन सङ्कष्टले भरिएको संसारमा जिउँदछौ त्यसलाई तिमीले पनि जित्नु पर्छ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको जब प्रशंसा। परमेश्वर ने सृष्टि किया,
जुन कुरा परमेश्वरले सृष्टि सब गर्नुभयो कुछ सृष्टि करने के बाद इंसान को सृष्टि किया, र सबै कुरा सृष्टि गरिसकेपछि उहाँले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो उसके हाथ में दे दिया। र उसको हातमा सबै दिनुभयो। उत्पत्ति 2:15 में उसके बारे में हम देखते हैं। उत्पत्ति 2:15 मा यो कुरालाई हामी हेर्न जेनेसिस सक्दछौँ। 2:15 में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को उसके बाटिका में रखा है, परमेश्वरले आदमलाई बगैँचामा राख्नुभयो उसे देखभाल करने के लिए रखा है, टू कीप इट एंड टू मेंटेन इट। र त्यसलाई रेखदेख गर्नको निम्ति राख्नुभयो। दैट मीन्स सब कुछ उसके लिए सृष्टि करके उसको उसमें रखा है। यसको अर्थ सबै कुरा सृष्टि गरिसकेपछि उसलाई त्यस बगैँचामा जब राख्नुभयो। उसने परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, जब उसले परमेश्वरको आज्ञाको उल्लङ्घन गर्यो, हम इस बातों को क्लियरली समझना है तो उत्पत्ति 9 अध्याय के पहला वचन जब हम देखेंगे, र यो कुराले स्पष्टसँग बुझ्नको निम्ति उत्पत्ति 9 को 1 पदमा पढ्यौं भने जब नोआ और उसके जो परिवार जहाज में बाहर आया, र जब नोआ र उसको परिवार जहाजबाट बाहिर आए, परमेश्वर ने खास एक आशीष उनको दिया था, परमेश्वरले तिनीहरूलाई विशेष आशीष दिनुभएको तुम थियो। फूलो फलो, तिमी फुल्दै फल्दै जाऊ रेप्लिनेशन, मल्टीप्लाई। र तिमीहरू चाहिँ फुल्दै फुल्दै संख्यामा बढ्दै जाऊ। एक बात छूट गया उधर, त्यहाँ एउटै कुरा छुटेको छ। उत्पत्ति पहला अध्याय 26-27 में जो लिखा है, उत्पत्ति 1 को 26 र 27 मा के लेखेको छ, प्रभु ने कहा कि उसे प्रभुत्व करने के लिए उसको अधिकार दिया। र परमेश्वरले उसलाई त्यसमाथि अधिकार गर्न दिनुभयो। 9 अध्याय पहला वचन में उस प्रभुत्व डोमिनियन उसका हाथ से छीन लिया। र 9 को 1 पदमा हामी हेर्न सक्दछौँ उसको हातबाट त्यो अधिकार चाहिँ खोसियो। परमेश्वर ने नहीं छीना है, परमेश्वरले खोज्नु भएन, लेकिन इसने किया हुआ पाप के कारण शैतान मनुष्यों का हाथ से उस प्रभुता को छीन लिया। र तर उसले गरेको पापको कारण शैतानले मानिसको हातबाट खोस्यो। इसलिए अब जब अय्यूब का किताब 9 अध्याय, यसैले हामी अय्यूबको पुस्तक 9 अध्यायमा हेर्यौं भने अय्यूब 9 अध्याय का 24 वचन जब हम पढ़ेंगे, अय्यूब 9 को 24 पदमा हामीले पढ्यौं भने जोब 9:24, अय्यूब 9 को 24 पद, पृथ्वी दुष्टको हातमा दिएको छ, उहाँले यसका न्यायकर्ताहरूका अनुहारहरू छोपिदिनुहुन्छ, उहाँ गर्नुहुन्न भने तब यसो गर्ने को होला त? देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा देश होस्। किसके हाथ में है? अब यो पृथ्वी कसको हातमा छ? जिसने ब्रह्मांड को सृष्टि किया अभी उसके हाथ में नहीं है। जसले ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँको हातमा छैन। किसके ऊपर भरोसा करके प्रभु ने दिया था, जसमाथि भरोसा राखेर परमेश्वरले दिनुभएको थियो, that person didn't become trustworthy because he just broke the trust. उसने उस योग्यता को, जो भरोसा को उसने तोड़ दिया। त्यो मानिसले चाहिँ परमेश्वरको भरोसालाई तोडिदियो। भरोसा को तोड़ने के कारण र परमेश्वरको भरोसालाई तोडेको ये जो कारणले संसार परमेश्वर ने सृष्टि किया अभी दुष्टों का हाथ में है। र जुन संसारलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ दुष्टको हातमा छ। इसलिए ये संसार पाप और अधर्मों से, घृणित बातों से भरा हुआ है। यसै कारण यो संसार अधर्म, पाप र घृणित कुराले भराउँछ। इसलिए यीशु ने कहा, त्यसैले यीशुले भन्नुभयो, इस संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है। संसारमा तिमीहरूलाई संकष्ट हुनेछ। मैं जब बनाया तो वैसा नहीं था, मैले बनाएको बेला त यस्तो इंसान थिएन, किया हुआ पाप के कारण इस संसार ऐसे हो गया। र मानिसले गरेको पापको कारणले यो संसार यस्तो भएको छ। लेकिन बोलकर ऐसा छोड़ा नहीं, र भनेर त्यतिकै छोड्नु भएन। बी ऑफ गुड cheer, दास बांधो, साहस गर, क्योंकि जीत तुम्हारा ही होगा। किनभने विजय तिम्रो हुनेछ, जीत तुम्हारा ही होगा। जित तिम्रो हुनेछ। मसीह जिंदगी में कभी हार की बात है ही नहीं। र ईसाई जीवनमा हारको कुरा छैन। अंत में जय हमारा ही होगा। अन्त्यमा विजय हाम्रो नै हुनेछ। अब जब रोमियो की किताब 8 अध्याय 35-36 वचन पढ़ेंगे, यदि हामी रोमी 8 को 35 र 36 पदमा पढ्यौं भने रोमन्स 8:35-36 में इस प्रकार लिखा है, रोमी 8 को 35 र 36 पदमा यसरी लेखिएको हमें छ, जयवंत से बढ़कर जयवंत बनाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हामीलाई परमेश्वरले विजेताहरू भन्दा पनि बेसी बनाउनको निम्ति बोलाउनु भएको फिलहाल छ। वर्तमान में मुझे देखने से मुझे विश्वास ही नहीं होता है, अहिले वर्तमानमा मलाई देख्यो भने विश्वास हुँदैन। लेकिन यीशु ने कहा दारस बांधो। तर यीशुले भन्नुभयो साहस इस गर। जगत में तुम जो रहते हो उसको मैंने जीत लिया। र जुन संसारमा तिमी जिउँदैछौ त्यसलाई मैले जितेको छु। तुझे हिम्मत दिलाने के लिए मैं आज भी जीवित हूँ। र तिमीलाई हिम्मत दिनको निम्ति आज पनि म जिउँदै छु। तुम दारस बांध के रहो, मैंने तुझे सिखाऊंगा इस जगत को किस प्रकार तुम जीतना चाहिए। तिमी साहस गरिराख, मैले तिमीलाई सिकाउने छु कि यो संसारलाई हामी कसरी जित्न सक्छौं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको आज शाम को होस्। जो निराश के साथ आके बैठे हुए लोग, आज साँझ पख जो जतिजना निराश भएर आएर बस्नु मैं भएको इससे आगे मानिसहरू, एक कदम भी बढ़ नहीं सकता हूँ। अब म एक कदम पनि अगाडि बढ्न सक्दिनँ। मैंने बहुत
प्रयास कर चुका हूँ, म अहिलेसम्म धेरै कोसिस गरिसकेको छु। इससे आगे मेरे जीवन में ना दाहिना ना बायाँ तरफ में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब उपरान्त मेरो जीवनमा दायाँपट्टि बायाँपट्टि केही पनि देख्न सक्दैन सच्चे तुम कुछ देख नहीं सकोगे, र साँच्चै नै तपाईँ देख्न क्योंकि सक्नुहुन्न। यीशु ने कहा इस संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है। र किनभने येशूले भन्नुभएको छ संसारमा तिमीलाई सङ्कष्ट हुनेछ क्लेश से भरी हुई जीवन में ना दाहिना ना बायाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। र यो सङ्कष्टले भरिएको संसारमा तपाईँलाई दाहिनेपट्टि बायाँपट्टि केही पनि देख्न सक्नुहुन्न। अय्यूब 23 अध्याय उसके 10वां वचन में, अयुब 23 को 10 पदमा, जोब 23:10 में अय्यूब ये बात कहता है, अयुब 23 को 10 मा अयुबले यो कुरा भन्दछ, आगे जाने पर भी उसे मैं नहीं पाता हूँ, अगाडि गयो भने पनि उसलाई म ना पाउँदिन बायाँ ना दाहिना दोनों कहाँ भी जाने पे उसको मुझे नहीं मिलता है। र दायाँपट्टि बायाँपट्टि कतै गए पनि म उसलाई पाउन सक्दिनँ। लेकिन आशा के शब्द उसने कहता है, तर आशा सहित उसले भनेका छन्, वो मुझे परखने के बाद मैं सोने के समान निकलूंगा। मलाई उहाँले जाँच्नु भएपछि म सुन जस्तो भई निस्कने ये आशा छु। कहाँ से आया? यो आशा कहाँबाट आयो? ढाढ़स बांधने से वो आशा आपको भी मिलेगा। साहस गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि त्यो आशा पाउनुहुन्छ। प्रिय भाई बहन लोग, मसीह हमारा अंदर आशा का महिमा की आशा होकर वास करता है। र यशु हाम्रो हामीभित्र महिमाको आशा भएर बास गर्नुहुन्छ। इस कन्वेंशन में आए हुए हमारा जीवन में र यो महासभामा आएर हाम्रो जीवनमा परमेश्वर निश्चय काम अभी तक करते आ रहा है। र परमेश्वरले निश्चित काम हाम्रो जीवनमा गर्दै आइरहनु एक भएको काम छ पूरा होने में आपको छोड़ेगा नहीं। र त्यो काम पूरा नभइन्जेल उहाँले तपाईँलाई छोड्नुहुन्न। जब तक मैंने कहा ये वचन पूरा होने तक ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। र मैले भनेको कुरा तिमीमा पूरा नभइन्जेलसम्म न त तिमीलाई छोड्नेछु न त त्याग्नेछु। उत्पत्ति 28:15, र उत्पत्ति 28 को 15 पद, जेनेसिस 28:15 में उसके बारे में हम देखते हैं। उत्पत्ति 28 को 15 पदमा हामी यो कुरा देख्न कितने सक्दछौँ। लोग विश्वास करते हो कतिजना विश्वास मेरे गर्नुहुन्छ, जीवन में परमेश्वर जो काम शुरू किया वो पूरा होने तक मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मेरो जीवनमा जुन काम परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको छ त्यो पूरा नगरुन्जेलसम्म उहाँले मलाई ये छोड्नुहुन्न। केवल सफेद पेपर में काला रंग में जो प्रिंट करके नहीं रखा है, र यो केवल सेतो कागजमा कालो अक्षरले लेखेर मात्र राखेको होइन। आपके समान मेरे समान क्लेश से भरे हुए के याकूब करके एक व्यक्ति को दिया हुआ वचन है। र तपाईँ जस्तो म जस्तो लाखौं मानिसलाई दिएको वचन हो, याकूब को दिया हुआ वचन है। याकूबलाई दिएको वचन हो। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा इसलिए भएको वो होस्। वचन आज हमारे लिए भी है। र त्यसै कारण यो वचन आज हाम्रो लागि पनि हो। जिस वचन ले देखकर आपको इस कन्वेंशन में प्रभु ने लेकर आया, र जुन वचन दिएर परमेश्वरले तपाईलाई यो महासभामा लिएर आउनु वो भएको छ, वचन पूरा होने तक ना आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा। त्यो वचन पूरा नभइन्जेलसम्म परमेश्वरले तपाईलाई न त छोड्नुहुन्छ न त त्याग्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा और ये जो होस्। कहता है यीशु कौन है? येशू को हुनुहुन्छ? संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। संसारमा तिमीलाई सङ्कष्ट हुनेछ, साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। ये कौन है? उहाँ को हुनुहुन्छ? लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय लुकाको सुसमाचार 23 अध्यायमा 38वां वचन में, 38 पद, लूक 23:38, लुका 23 को 38। अनि उहाँको मासिरा ग्रिक, ल्याटिन र हिब्रू अक्षरमा एउटा दोषपत्र पनि लेखिएको थियो, यिनी यहुदीहरूका राजा हुन्। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा उसको होस्। दोषी लगाकर एक पत्र भी ऊपर लिख दिया। र उहाँलाई दोष लगाएर उहाँको माथि एउटा दोष पत्र टाँगिदिए। क्या लिखना चाहिए था? त्यसमा के लेख्नु पर्थ्यो? वो एक लोफर है, बेकार है, कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। र ऊ चाहिँ बेकार मानिस, बदमाश मानिस हो भनेर लेख्नु पर्थ्यो। वहां भी सच्चाई आ गया, र त्यहाँ पनि सत्य कुरा प्रकट भयो। यहूदियों का राजा है। यिनी यहुदीहरूका राजा हुन्। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा जिसने होस्। हमसे कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। जसले हामीलाई भन्नुभएको छ तिमीहरू साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। सच में वो कंगाल रूप में संसार में आया। साँच्चै नै उहाँ चाहिँ कंगालको रूप लिएर संसारमा आउनुभएको थियो। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां वचन के अनुसार हमें धनी बनाने के लिए उसने कंगाल को रूप लेकर संसार पर आया। र दोस्रो कोरिन्थीको 8:9 वचन अनुसार हामीलाई धनी बनाउनको निम्ति उहाँ दरिद्र भएर पृथ्वीमा आउनुभएको अंत थियो। में पता चला व्यक्ति कौन है? र अन्तमा थाहा भयो कि यो व्यक्ति को वो हुनुहुन्छ? यहूदियों का राजा है। उहाँ यहुदीहरूको राजा हुनुहुन्छ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको पिलातुस भी यीशु से ये सवाल पूछा है। र पिलातसले पनि यो प्रश्न येशूलाई सोध्नु भएको थियो। यूहन्ना 18 अध्याय में यूहन्नाको सुसमाचार 18 अध्यायको उसके 37वां वचन में जब हम पढ़ेंगे, 37 पदमा हामीले पढ्यौं भने उसमें पिलातुस ने पूछता है, त्यहाँ पिलातसले यसरी सोध्दछन्, क्या तुम यहूदियों का राजा है? के तिमी यहुदीहरूको राजा हौ? इसमें क्या शक क्या है? यसमा के शंका छ? हाँ, वो यहूदियों का राजा है।
म यहुदीहरूका राजा हो यीशु भी खुद कहने लगा, हाँ मैं राजा हूँ। र येशूले आफै भन्नुभयो म राजा हो। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको आज प्रशंसा रात को होस्। उस यहूदियों का राजा हमारे बीच में है। आज रातको समयमा त्यही यहुदीहरूका राजा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। बड़ी निराश के साथ गिरे हुए या सूखे हुए अनुभव में आए हुए हमें हिलाने के लिए, जिलाने के लिए, खड़ा करने के लिए यहूदियों का राजा हमारे बीच में उपस्थित है। र हामी जो सुकेको अवस्थामा, निराश अवस्थामा, दुखित अवस्थामा आएका छौँ, हामीहरूलाई जागृत पार्नको निम्ति नै यहुदीका राजा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। क्योंकि बाकी सब लोग उसके ऐसे देखते थे, ये यूसुफ का पुत्र है। र किनभने अरूले सबैले यस्तो यसरी हेर्दैछ कि यो युसुफको छोरा हो। उस काल्वरी क्रूस के साथ उसका इतिहास समाप्त हो जाएगा। र त्यो कल्वरी क्रुसको सँगसँगै उसको इतिहास पनि खत्तम हुन्छ। लेकिन वहां इतिहास समाप्त नहीं हुआ, त्यहाँ इतिहास समाप्त भएन, वहां इतिहास शुरू हो रहा है। त्यहाँ इतिहास सुरु भयो। क्योंकि इन लोग के नजर में यीशु मर गया। र किनभने तिनीहरूको नजरमा येशू मर्नु भयो। यीशु भी वही बोल के अपने प्राण को छोड़ दिया, एली एली नामा सबक्तानी करके बोल के अपने प्राण को छोड़ दिया। येशूले पनि एली एली लामा सबक्तानी भनेर आफ्नो प्राणलाई त्याग्नु भयो। लेकिन एक्चुअली सच में उसने वहां क्या किया? तर वास्तविक रूपमा उहाँले त्यस ठाउँमा के गर्नुभयो? कुल्लम कुल्लम तमाशा बनाया र उहाँलाई चाहिँ खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाइयो और उसने जय जय करके ध्वनि उस क्रूस के द्वारा सुनाया। र उहाँले जय जयकारको ध्वनि त्यस क्रुसद्वारा सुनाउनु भयो। प्रिय भाइ बहन, वहां इतिहास समाप्त नहीं होती है। र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस ठाउँमा इतिहास समाप्त हुँदैन। वहां ईसाई लोगों का इतिहास शुरू होता है। हाम्रो इसाईहरूको इतिहास यहाँबाट सुरु हुन्छ। कोलोसियन के पत्र 2 अध्याय उसका 15 वचन में, कोलोसीको पत्र 2:15 पदमा, कोलोसियंस 2:15 में उस वचन के बारे में हम देखते हैं। कलसी 2:15 पदमा यसको वचनलाई हामी हेर्न सक्दछौँ। क्रूस के द्वारा उन पर जय जय करके ध्वनि उसने सुनाया। र क्रुसद्वारा उहाँले जय जयकारको ध्वनि सुनाउनु भयो। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। यीशु मसीह क्यों जगत पर आया? र प्रभु येशू किन यस संसारमा आउनुभयो? एक ही वर्ड में हम सब बोलेंगे, मेरे समान पापियों को उद्धार करने के लिए वो आया। हामी सबैले भन्दछौँ, म जस्तो पापीलाई उद्धार गर्नको निम्ति आउनुभयो। ऑफ कोर्स जो पौलुस जो तीमुथियुस में लिखता है वो सच बात है। र पावलले तिमोथीमा लेखे जस्तै यो कुरा सत्य हो। पापियों को उद्धार करने के लिए आया, र पापीहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति आउनुभयो। लेकिन वहां से काम समाप्त नहीं हुआ। तर त्यहाँ काम समाप्त भएन। जैसे मैंने बताया, जसरी मैले भने जस्तै संसार दुष्टों का हाथ में है। संसार चाहिँ दुष्टहरूको हातमा छ। मैं तुझे सिखाऊंगा इस जगह, इस बुरी संसार में किस तरह तुम लड़कर जय पाना चाहिए, मैं तुझे सिखाऊंगा। म तिमीलाई यो दुष्ट संसारमा कसरी लडाई गरेर जित्ने भन्ने कुरा सिकाउने छु। और जो शत्रु तुझे शर्मिंदा में डाल देता है, जुन शत्रुले तिमीहरूलाई लाजमा पार्दछन्, कोई किसी के सामने सिर उठाने के लिए भी तुमको हिम्मत नहीं रहता है। र जसको कारणले तपाईँ कसैको सामने आफ्नो टाउको उठाउने पनि हिम्मत हुँदैन। जैसे ब्रदर ने हिंदी गाना गाने के समय उसने दर्शन देखा करके आपको बताया, जसरी हिन्दी गीत गाउने बेलामा ब्रदरले दर्शन देख्नुभयो भनेर भन्नुभयो। वो सच्चे परमेश्वर वही काम करने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थिति मंडल आ रहा है। साँच्ची नै त्यो कुरा सत्य हो कि परमेश्वर त्यही काम गर्नको निम्ति हाम्रो बीचमा हिँडुल गरिरहनु भएको छ। केवल हमें उद्धार करने के लिए नहीं आया, आपको और मुझे एक जीवन से बढ़कर जीवन बनाने के लिए यीशु मसीह जगत पर आया। त्यो केवल हामीलाई उद्धार गर्नको लागि मात्र होइन, हामीले विजेताहरूभन्दा पनि बढी बनाउनको निम्ति उहाँ पृथ्वीमा आउनुभयो। जस्ट आपको उत्साहित करने के लिए एक बात बताता हूँ। तपाईलाई अझै उत्साह दिनको निम्ति एउटा कुरा भन्छु। आप मुझे अभी जवाब देगा, र अहिले भर्खर तपाईले मलाई उत्तर दिनुहुनेछ। उकाब पक्षी किसने जन्म लिया? र त्यो गरुड अथवा चिल कसरी जन्मियो? क्यों? किन जन्मियो? हाँ? लाउडली ठुलो स्वरले भन्नु। उड़ने के लिए वो जन्म लिया। र ऊ चाहिँ उड्नको लागि नै जन्मियो। मछली किसने जन्म लिया? माछाले किन जन्म लियो? वो दौड़ेगा जमीन में, के ऊ जमिनमा आएर वो पानी दौडिन्छ? में ठहरेगा, ठहरने के लिए जन्म लिया। ऊ चाहिँ पानीमा तैरिन्छ, त्यो तैरिनको लागि नै जन्म लियो। आप और मैं किस लिए जन्म लिया? तपाईँ र हामी चाहिँ किन जन्मिएको हो? आंसर नहीं है। यसको उत्तर छैन। अभी मेरा 26 हो रहा है, 27 में शादी हो जाएगा। आयामा 25 भयो, अब 26 भयो, 27 मा विवाह हुन्छ उसके बाद 40 में सेटलमेंट हो जाएगा। र 40 वर्षभित्र सबै सेटल हुन्छ। एक छोटा सा कोटा बना के उसके अंदर मुर्गी के समान बैठूंगा। र एउटा सानो कोठा बनाएर कुखुरा जस्तै भित्र बसिहाल्छु। हाँ बस, और मेरा बच्चा बढ़ेगा, त्यसपछि मेरो बालबच्चाहरू बढ्ने उनको छ, शादी करके दे दूंगा। फेरि उनीहरूलाई विवाह गरेर दिनेछु। और क्या बाकी रहा?
र त्यसपछि के बाँकी रहेर मेरा मरने के दिन की इंतजार कर रहा हूँ। त्यसपछि म मर्ने दिनलाई पर्खिबसेको छु। इसके लिए आप लोग जन्म नहीं हुआ। र यस्तो कुराको निम्ति तपाईँको जन्म भएको होइन। अगर उकाब पक्षी उड़ने के लिए जन्म लिया, यदि चिल चाहिँ उड्नको लागि जन्मेको हो भने, अगर मछली तैरने के लिए जन्म लिया, र माछा पौडिनको लागि जन्मेको हो मैं भने, इसलिए जन्म लिया प्रभुता करने के लिए, राज्य करने के लिए, जय पाने के लिए मैंने जन्म लिया है। र मैले चाहिँ प्रभुता अधिकार गर्नको निम्ति विजय प्राप्त गर्नको निम्ति जन्म लिएको हो। विश्वास करने लोग हालेलुया बोलिए। विश्वास गर्ने हल्लेलुया भन्नुहोस्। इसी के लिए हम लोग जन्म लिया है। यसको लागि नै मैले जन्म लिएको हो। इसलिए यीशु ने कहा दारस बांधो। त्यसैले यीशुले भन्नुभयो साहस गर। तुम्हारा विजन को थोड़ा मोड़ कर देखो। र तिम्रो विषयलाई अलिकति मोडेर हेर। ऐसा मुंडी नीचे करके मत देखना। र सिर झुकाएर नहेर्नुहोस्। मैं 5.8 है मेरा हाइट। मेरो उचाइ चाहिँ 5.5 मेरे किलो 65 है। मेरो ओजन चाहिँ 60 केजी प्रभु छ। का दया से मेंटेन करके जाता हूँ। र म प्रभुको दयाले म मेन्टेन गर्दै ये जान्छु। मेंटेन मत करो मेरे भाई मेरे बहन। र मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यस्तो किसिमको आज रात को सन्तुलन परमेश्वर का नगर्नु। वचन आपके पास पहुंचता है, दारस बांधो। मैंने संसार को जीत लिया, तुमको भी जय पाना ही चाहिए। र आज राति परमेश्वरको वचन तपाईँ कहाँ आइपुगेको छ कि मैले संसारलाई जितेको छु र तिमीले साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु, तिमीले पनि जित्नु हम पर्दछ। इस देश के बारे में देखा था, यहूदियों का राजा है। र हामी येशूको विषयमा हेर्यो भने उहाँ यहुदीहरूको राजा हुनुहुन्छ। वचन में लिखा है कि जो कि परमेश्वर से जन्मा है र परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ जो जतिजना परमेश्वरबाट जन्मिएका वो छन् जगत को जय पाएगा। र तिनीहरूले संसारलाई जित्ने छन्। इसकी मतलब यीशु ने मुझे कहा दारस बांधो। यसको कारण येशूले भन्नुभएको छ साहस गर। मुझे जीतना है तो मैं क्या करना चाहिए? मैले जित्नु छ भने मैले के गर्नुपर्छ? उस यहूदियों को राजा के वंश में मुझे भी जन्म लेना चाहिए। र म पनि त्यो यहुदीहरूको राजाको वंशमा त्यो कुलमा जन्मिनु पर्दछ। ये घटना पवित्र शास्त्र में से आपके सामने में रखता हूँ। र यो घटनामा पवित्र शास्त्र अनुसार तपाईको सामने राख्दछु। एक राजा था, उसका नाम अहाजरस। र एकजना राजा थिए जसको नाम अहासुरुस थियो। उसने इंडिया को भी राज्य किया, भारत देश को भी राज्य किया करके लिखा है। उसले चाहिँ भारत देशलाई पनि राज्य गरेको थियो भनेर लेखिएको छ। और उसने राज्य करने के समय र उसले राज्य गर्ने बेलामा उसके राज्य में न थे, उसके महल में एक व्यक्ति था, उसके नाम आमान। र उसले राज्य गरेको बेलामा उसको राजदरबारमा एकजना व्यक्ति थियो, उसको नाम थियो हामान। वो व्यक्ति को इस राजा ने ऊंचा किया। र त्यो व्यक्तिलाई राजाले चाहिँ एकदमै उचालेका थिए। He promoted him above all other princes. र वचनमा यस्तो लेखिएको छ कि और उसलाई अरू शासकहरू भन्दा पनि उच्च पारेका थिए। और उसी महल में उस दरवाजा के पास एक मुर्दगाय करके एक वॉचमैन बैठा था। र त्यही राजदरबारमा त्यही मूल ढोकानी र एकजना पहरेदार मुर्दगाई बसिरहन्थे। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको होस्। जब कभी आमान इधर उधर जाएगा, जब हामान बाहिर भित्र गर्दथ्यो, सब लोग खड़ा रहकर उसको प्रणाम करेगा, दंडवत करेगा, सबैजना झुकेर उसलाई प्रणाम गर्दथे, दण्डवत गर्दथे। सिवाय मुर्दगाय मुर्दगाईलाई चाहिँ गर्दैन थिए, वो कभी नहीं करेगा। ऊ कहिले पनि गर्दैन। ये बात उसके मन में बहुत गुस्सा आने लगा। यो कुराले गर्दा उसलाई मनमा एकदमै रिस उठ्यो क्रोधित होकर उनके नाश करने के लिए उसने चाहा। र एकदमै क्रोधिलो भएर उसलाई नाश गर्न चाह्यो। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा इसके पहले ये होस्। मुर्दगाय ने राजा के लिए एक अच्छा भले काम किया था। र मुर्दगाईले राजाको निम्ति केही भलो काम गरेका थिए। उस भले काम के बदले में उसको कुछ दिया नहीं या किया नहीं। र त्यो भलो कामको निम्ति राजाले उसलाई केही पनि दिएको थिएन, केही पनि गरेको थिएन। एक रात को राजा को नींद नहीं आया। एक रात राजालाई निन्द्रा आएन। उसने जब इस इतिहास को लेकर पढ़ने लगा, जब उसले ऐतिहासिक पुस्तकको लिएर पढ्न थाल्यो, जब उसमें ये मुर्दगाय ने किए वो भलाई के बारे में लिखा है। र त्यतिखेर त्यस पुस्तकमा मुर्दगाईले गरेको असल कामको विषयमा लेखिएको थियो। राजा ने पूछा है, राजा के प्राण को उसने बचाया, उसके बदले में उसको कुछ किया है क्या नहीं? र राजाले सोधेका थिए कि राजाले यस्तो असल काम गरेको रहेछ, उसलाई यसको बदलामा के गर्यो कि नहीं, राजा गरेन? उसके लिए कुछ भलाई नहीं किया। र उसको निम्ति केही पनि कुरा गरिएको छैन। उसी समय आमान राजा के सामने आके खड़ा है, र त्यही समयमा हामान चाहिँ राजाको सामने आएर खडा भएको थियो, क्योंकि ये तो राजा के नेक्स्ट है, किनभने ऊ चाहिँ राजाको अर्को व्यक्ति थियो ऊंचा एक पद में है। र ऊ त एकदम उच्च पदमा थियो। राजा पूछने लगा, राजा जिसको आदर करना चाहता है उसको कैसा आदर करना चाहिए? राजाले उसलाई सोध्नु भयो, यदि कुनै व्यक्तिलाई आदर गर्न चाहन्छ भने राजाले उसलाई के गर्नु पर्दछ? ये घमंडी सोचने लगा, राजा मुझे छोड़कर और किसको आदर करेगा? र यो घमण्डीले सोच्न थाल्यो कि राजाले मलाई छोडेर अरू कसलाई आदर गर्नु होला र? 6वें अध्याय में उसने उसके बारे में पूरा वर्णन किया। र 6 अध्यायमा उसको विषयमा वर्णन एस्तर गरेको 6 छ। अध्याय में। एस्तरको पुस्तक 6 अध्यायमा। सो राजा ने कहा,
राजाले भन्नुभयो तुमने जो कहा हुआ किसी भी बात छूटना नहीं चाहिए, सभी बातों को जो मुर्दगाई गेट पे बैठा है उसको तू कर देना। र तिमीले जे जति कुरा भनेको छौ त्योबाट एउटा कुरा पनि छुट्नु हुँदैन। त्यही कुरा तिमी त्यो मूल ढोकामा बस्ने मोर्दकाईको निम्ति गर। उसने मुझे आदर नहीं किया, मैं उसके ऊपर गुस्सा किया। उसले मलाई आदर गरेन, म उसमाथि रिसाएको अभी छु। राजा ने बोलते उसको जाके आदर करो, अब राजाले भन्दै हुनुहुन्छ उसलाई गएर आदर गर। इसलिए उसने कहा दारस बांधो। र यसैले यीशुले भन्नुभयो साहस गर। दारस क्यों बांधना चाहिए? साहस किन गर्नुपर्छ? समय बदल जाएगा। किनभने समय बदलिन्छ। जितने लोग तेरे विरोध में आए थे जो जति विरोधमा आएका वे लोग थिए तेरे वश में आएंगे करके वचन में लिखा है। र तिनीहरू सबै तिम्रो वशमा आउनेछन् भनेर वचनमा इसलिए लेखेको दारस छ। बांधो, बी पेशेंस, धीरज रखो। र धीरज राख, साहस गर। तब इसने उसको इतना सारा आदर कर दिया, र त्यसपछि उसलाई यति धेरै आदर गर्यो। वापस घर लौटा है। र त्यसपछि फर्केर घर आउँदछ। उसका पत्नी और उसके जो कर्मचारी और उसके जो मित्रों को ये सब कुछ बताया। र उसले आफ्ना श्रीमती, आफ्ना साथीभाइ, इष्टमित्र सबै कर्मचारीले यो कुरा बताइदियो। तब उसका प्यारा पत्नी क्या बताई? र त्यसपछि उसको प्यारो पत्नीले उसलाई के भनी? एस्तर 6वां अध्याय का 13वां वचन। र एस्तर 6 अध्यायको 13 पद। एस्तर 6:13। एस्तर 6 अध्यायको 13 पद। अनि हामानले आफ्नी पत्नी जेरेस र आफ्ना सबै मित्रहरूलाई आफूमाथि आइलागेको हरेक कुरा बताए। तब तिनका बुद्धिमान मानिसहरू र तिनकी पत्नी जेरेसले तिनलाई भने, यदि ती मोर्दकै जसको सामु तपाईँ पतित हुन लाग्नुभएको छ यहुदी जातिका हुन् भने तपाईँ तिनीमाथि विजयी हुन सक्नुहुन्न, तर तिनको सामु तपाईँ निश्चय नै पतित हुनुहुनेछ। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमानी मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्देकै जिससे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही रखेगा। देखिए क्या सलाह मिलता है उधर। र हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो किसिमको सल्लाह पाएको छ। हे आमान माय डियर हस्बैंड, माय डियर डार्लिंग, हे हामान मेरो प्रिय पति, तू जिसको नीचे दिखाना चाहता है, जसलाई तिमी पतित भएको देख्न यदि वो चाहन्छौ, यहूदियों का वंश है तो यदि यहुदी जातिका हुन् भने तू उन पर कभी प्रबल होने नहीं पाएगा। तपाईँ तिनीमाथि विजय हुन सक्नुहुन्न। हमारा यीशु यहूदियों का राजा है। हाम्रो यीशु यहुदीहरूको राजा हुनुहुन्छ। यहाँ पर श्रेष कहती है, यानी जो आमान का पत्नी कहती है, यहाँ चाहिँ जेरेस जो हामानको पत्नी भन्दछिन्, यदि वो व्यक्ति मुर्दकाई यहूदियों का वंश है तो र यदि त्यो मोर्दकाई यहुदी जातिका हुन् भने तो उन पर प्रबल होने नहीं पाएगा। तपाईँ तिनीमाथि विजय हुन सक्नुहुन्न। उसे पूरी रीति से तू नीचे ही हो जाएगा। र तर तिनको सम्म तपाईँ निश्चय नै पतित हुनुहुनेछ। कुछ इसी अध्याय के पहले वो इस पत्नी ने ऐसा आइडिया दिया, र यो अध्यायभन्दा अगाडिको अध्यायमा पत्नीले यस्तो सल्लाह दिएकी थिइन्, बड़ा लकड़ी बना दे, 50 फुट का बना दे, र एकदम आउटलो फाँसी 50 फिट जाओ राजा से जाके बात करो, र गएर राजासँग पनि कुरा गर्नु, मुर्दकाई को उसमें लटका दे। र त्यो मोर्दकाईलाई लगेर त्यसैमा झुन्डाइदिनु। वही पत्नी पलटी मार दिया। अहिले यो पत्नी चाहिँ बदलेको छ। पहला मालूम नहीं था, पहिला थाहा थिएन, जब तूने इतनी जो सलाह उसको दिया था र पहिला उसले यति धेरै सल्लाह तभी दिएको तुमको थियो, मालूम नहीं तो यहूदी है करके। र उसलाई थाहा थिएन कि ऊ त्यो म यहुदी थियो भनेर। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको कभी होस्। कभी स्त्रियों की बात ऐसे होता है, पलटी हो जाता है, फटक करके पलटी हो जाएगा। कहिले कहिले महिलाहरूको कुरा यस्तो हुन्छ कि तुरुन्तै बदलिहाल्छ। दिन में जो बोलेगा वो रात को नहीं बोलेगा। र दिनमा जुन कुरा गर्नुहुन्छ रातको समयमा गर्नुहुन्न। मैं ऐसा नहीं बोला, ऐसा होगा करके सोच के मैंने बताया। त मैले यस्तै हुन्छ त भनेको होइन, तर यस्तो हुन्छ कि भनेर भाई लोग भनेको। सावधान है। र त्यसै कारण दाजुभाइहरू सावधान रहनु। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको तभी प्रशंसा यहाँ भएको पर होस्। उसने एक शब्द, एक सच्चाई को आमान का पत्नी कहती है, तर यहाँ एउटा सत्य कुरा हामानको पत्नीले भनेकी छिन्, यदि वो व्यक्ति जिसको तूने नीचा दिखाना चाहता है तर त्यो व्यक्ति जसलाई तपाईले पतित भएको देख्न वो यहूदी चाहनुहुन्छ, का वंश है तो यदि ऊ यहुदी जातिका हुन् तो भने कभी उसे प्रबल नहीं हो पाएगा। तपाईँ तिनीमाथि विजय हुन सक्नुहुन्न। प्रिय भाई बहन, यही बात मैं आपसे शाम को बताना चाहता हूँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो साँझ पख तपाईँले यही कुरा बताउन संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, संसारमा तिमीलाई सङ्कष्ट हुन्छ, दारस बांधो, साहस
गर क्योंकि किनकि तुम्हारा अंदर भी कि यहूदी है। र किनभने तिमी भित्र पनि यहुदी छौ। मैंने इसलिए पहले बताया था यसैका पहिला म यसैले हम बताएको छु इसलिए जन्म लिया किनकि हामीले यसको लागि जन्म जीवन लिएका से बढ़कर जीवन होने के लिए, विजेताहरूभन्दा पनि बढी हुनको लागि। हारने के लिए प्रभु में नहीं रखा है। हार्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको एक हारने छैन। के जीवन में था हम लोग, एकपटक हामी चाहिँ हार्ने जस्तै थियौँ, लेकिन परमेश्वर उसमें से लेकर ऐसे एक अनुभव में लेकर आया। तर परमेश्वरले हामीलाई त्यस ठाउँबाट उठाएर यस्तो ठाउँमा ल्याइपुर्याउनु भएको छ। कदम कदम आगे बढ़ो, इसके लिए प्रभु आपको जन्म दिया, यसको लागि नै परमेश्वरले तपाईलाई जन्म इसी के दिनुभयो। लिए आप लोग इस संसार में आया है। यस कारणले नै तपाईँ संसारमा आउनु भएको छ। बोल बोल कर पीठ दिखाने के लिए नहीं, र हामी चाहिँ डराएर पिठ्यु कदम फर्काउनको लागि कदम आगे हो। बढ़ते जाओ। हामी चाहिँ कदम कदम अगाडि बढ्दै जानु पर्दछ। मैं आपको यहूदी कौन है, नहीं तो आप उसमें नहीं है तो उस यहूदी परिवार में आपको भी अंदर मिलाने के लिए मैं चाहता हूँ। म तपाईहरुलाई यहुदी को हो भनेर देखाउँदैछु। यदि तपाईँ त्यो परिवारमा हुनुहुन्न भने त्यो परिवारभित्र प्रवेश गर्नको निम्ति बताउन हम चाहन्छु। जिस परमेश्वर का आराधना करते उपासना करते हैं वो यहूदियों का राजा है। जुन परमेश्वरको हामी आराधना उपासना गर्दछौँ उहाँ यहुदीहरूको राजा हुनुहुन्छ। हम उसके स्वीकार करने के कारण वचन में लिखा हम उसकी संतान है। र हामी उहाँलाई स्वीकार गर्यो भने हामी उहाँको सन्तान हौ भनेर वचनमा लेखिएको छ। पहले यूहन्ना 3:2 में लिखा है अब हम परमेश्वर के संतान है। र पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायमा लेखिएको छ हामी अब उहाँको परमेश्वरको सन्तान हौ। यूहन्ना 1:12 में लिखा है यूहन्नाको सुसमाचार 1:12 मा लेखिएको छ। उसने हमें उसके संतान होने के लिए अधिकार भी दिया है। र उहाँले हामीले उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको रोमी के छ। पत्र 8:13-14 में पढ़ते हैं, रोमी 8 को 13 र 14 पदमा हामी पढ्दछौँ। जो लोग आत्मा की तरह चलाए चलते हैं परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। जो आत्मा अनुसार चल्दछन् तिनीहरू परमेश्वरका पुत्र बनेर कहलाइने So in छन्। short जिस परमेश्वर को उपासना करता हूँ उसके मैं संतान हूँ। र यसको अर्थ हामी जुन परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ हामी उहाँको सन्तान अगर हौँ। वो यहूदियों का राजा है तो यदि उहाँ यहुदीहरूको राजा हुनुहुन्छ मेरा भने टाइटल भी क्या होना चाहिए, र मेरो शीर्षक पनि के हुनु मैं पर्दछ? भी यहूदियों का राजा का संतान हूँ। म पनि यहुदीको राजाको सन्तान हो। मेरे बाप का नाम दूसरा है, मेरा टाइटल दूसरा नहीं होगा। र मेरो बुवाको नाम अर्को छ भने मेरो नाम अर्को हुन सक्दैन। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको हो। कौन है यहूदी? यो यहुदी को हो? प्रिय भाई लोग आज अच्छी तरह से वचन सुन लिए। र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज राम्रोसँग वचन मैं सुन्नुहोस्। लिख के दे सकता हूँ मसीह जिंदगी में हार है ही नहीं। र म तपाईलाई भन्दछु कि ईसाई जीवनमा हार छैन। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वरको प्रशंसा भएको देखिए होस्। कुछ कुछ एडवेंचर्स जो काम रहता है, र कुनै कुनै अनौठो काम पनि हुन सक्छ। जस्ट फॉर एग्जांपल उदाहरणको लागि 7 मंजिल का एक घर है, र 7 तले घर छ। ऑन द 7th फ्लोर में 7औं तलामा एक 2 फीट वॉल है, र 2 फिटको पर्खाल छ। उसमें चलना है, तपाईँ त्यसमा हिँड्नु पर्छ। सिर्फ एक पैर रख सकता है। त्यसमा केवल एउटा खुट्टा मात्र राख्न बैलेंसिंग करके सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट पैर आगे रख सकता है। तपाईँ त्यसलाई मिलाएर अर्को खुट्टा सार्न सक्नुहुन्छ। अब देखा हो कई जवान लोग उसमें खड़ा रह के सेल्फी लेके सबको पोस्ट करेगा। र कुनै जवानले फेरि त्यो फोटो खिचेर सेल्फी उतारेर पोस्ट गरिदिन्छ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा होस्। मेरा बाप यहूदा है, यहूदी के राजा है। मेरो बुवा यहुदीहरूको राजा अभी मैं उस हुनुहुन्छ। यहूदी गोत्र में मुझे भी होना ही है। र म पनि त्यही यहुदी कुलमा हुनै पर्दछ। अभी कौन है वो यहूदी? यहुदी को हो? पढ़िएगा पहला रोमियो के पत्री 2 अध्याय 29वां वचन। र हामी रोमीको पत्र 2 को रोमीको पुस्तक 2 को 29 पद पढौँ। रोमन्स 2:29। रोमी 2 को 29। तर जो भित्रपट्टिबाटको यहुदी हो ऊ चाहिँ यहुदी हो र हृदयको खतना चाहिँ खतना हो, जुन खतना लेखिएको व्यवस्थामा होइन तर आत्मामा हुन्छ, जसको प्रशंसा चाहिँ मानिसहरूबाट होइन तर परमेश्वरबाट हुन्छ। पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है, ना कि लेख का। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको होस्। खतना द्वारा जो किया गया है वो ये यहूदी है, जिसके अंदर खतना किया गया वो यहूदी है। र जुन खतना गरिएको थियो र जसमा खतना गरिएको छ त्यही नै यहुदी हो। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा जो भएको मन होस्। में यहूदी है वो यहूदी है। र जो मनमा यहुदी हो उही नै यहुदी हो। सिर्फ कपड़ा पहनने से यहूदी नहीं बनेगा, र वस्त्र लुगा लगाएर यहुदी बन्न उसके सक्दैन। अंदर मन में यहूदी होना चाहिए। उसको ऊ भित्र मनमा यहुदी हुनु अक्षरिक पर्दछ। यहूदी का एक चिन्ह है, र आश्चर्यक यहुदीहरूको एउटा चिन्ह छ। वही वचन में लिखा है वो खतना किया जाना चाहिए।
चाहिए। र त्यही वचनमा लेखेको छ कि उसको खतना भएको हुनु पर्दछ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको यहाँ दो होस्। प्रकार की खतना के बारे में लिखा है। यहाँ दुई प्रकारको खतनाको विषयमा लेखिएको छ। जो मन में यहूदी, दैट मीन्स मन में एक खतना है, र जसको मनमा यहुदी छ, मनभित्र खतना छ, और खतना आत्मा में है। र त्यो खतना चाहिँ आत्मामा हुन्छ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको यहूदियों होस्। के लिए कुछ रीति रिवाज रहता है, र यहुदीहरूको निम्ति केही रीतिरिवाजहरू उस हुन्छ, रिवाज के छोड़ के वो लोग कुछ भी नहीं करेगा। र उनीहरू त्यो रिवाजलाई छोडेर अरू काम गर्दैन। लेकिन इस रिवाज को तोड़ने के लिए आमान मजबूर करता है। तर यही रिवाज तोड्नको निम्ति हामानले उसलाई जबरजस्ती गर्दथ्यो। यहाँ मुर्दगाई परमेश्वर के संतान है, र यहाँ मर्दकाई चाहिँ परमेश्वरको सन्तान थियो, आमान शत्रु शैतान है। र हामान चाहिँ त्यो शत्रु शैतान हो। जैसा आमान ने जो अपेक्षा किया, र जुन कुरा हामानले अपेक्षा राखेको थियो, जब मैं जाऊंगा मुझे प्रणाम भी करना चाहिए, दंडवत भी करना चाहिए। र जब म त्यहाँबाट भएर जान्छु मलाई प्रणाम गर्नुपर्छ, दण्डवत पनि गर्नुपर्छ। यस्तर 3 का 2 और 5 में इसके बारे में पढ़ते हैं। एस्तरको पुस्तक 3 को 2 र 5 मा यो कुरा हामी पढ्न यस्तर सक्छौँ। चैप्टर 3 वर्स 2 and 5 में इसके बारे में लिखा है। र एस्तर 2 को 3 र 5 पदमा यो कुरा लेखिएको छ। उसको क्रोधित क्यों हुआ? ऊ प्रति किन ऊ ना रिसाएको ये थियो? झुकता है ना दंडवत करता है। न त दण्डवत गर्छ न निहुरिन्छ। यही बात तो ना यीशु से शैतान मांगा है। र यही कुरा यीशुबाट शैतानले मागेको थियो। मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 9 में क्या लिखा है? र मत्तीको सुसमाचार 4 को 9 पदमा के लेखेको छ? मैथ्यू 4:9 में र मत्ती 4 को 9 पदमा शैतान ने उसको ऊपर इस जगह पर ले गया। र शैतानले उहाँलाई चाहिँ त्यो माथिल्लो तहमा लगेर गयो संसार के सारे विभव और महिमा को उसने दिखाया। र संसारको सारा महिमा र वैभवलाई देखायो कहने लगा र भन्न थाल्यो, मुझे प्रणाम करो, मेरे सामने दंडवत करो, ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। र मलाई झुकेर दण्डवत गर्नुहोस्, म यी सबै सारा थोक तपाईँलाई दिनेछु। मेरे ही वस्तु को मेरे हाथ में तू बेचता है। र मेरो सामानले मलाई बेच्दछ। यीशु ने बोले कैसे तेरे हाथ से छीनना है मुझे मालूम है। र मलाई थाहा छ तिम्रो हातबाट कसरी खोज्नु पर्छ। इसी के लिए उसने कालवरी क्रूस पर निंदा का सहन किया। यसको लागि नै उहाँले कल्वरी क्रुसमा त्यो निन्दालाई सहनु भयो। सामने रखा हुआ खुशी या आनंद करके लिखा है। र अगाडि राखेको त्यो खुसी र आनन्दको वो निम्ति कौन सा आनंद है? त्यो कस्तो किसिमको आनन्द आपको और थियो? मुझे उसने देखा है। र तपाईँ र मलाई उहाँले देख्नु भएको थियो। इन लोगों के द्वारा र यी मानिसहरूद्वारा जो दुष्टों का आत्मिक जो संसार है, र जुन संसार दुष्टहरूको हातमा छ, इन्हें बलवंत करके तेरे हाथ से उस जगत को मैं छीन लूंगा। यिनीहरूलाई बलियो पारेर तिम्रो हातबाट म यसलाई खोज्नेछु। यही काम तो प्रभु आज कर रहा है। यही काम प्रभु आज गरिरहनु आप भएको जो छ। प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे यदि हामी प्रकाशको पुस्तकमा पढ्यौँ भने उसमें लिखा है सारे जगत मसीह का होगा करके लिखा है। त्यहाँ लेखेको छ कि सारा संसार क्रिस्टको हातमा हुनेछ। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 15 वचन में प्रकाशको पुस्तक 11 को 15 पदमा जब इस जगत के सारे राज्य मसीह का हो जाएगा, जब यो संसारका राज्यहरू चाहिँ हाम्रो प्रभु क्रिस्टको राज्यहरू हुनेछ, एक दिन ये पूरी जगत मेरे हाथ में होगा, मेरा राज्य होगा। र एक दिन यो सारा संसार मेरो राज्य हुनेछ। इसे पाने के लिए मैं तेरे सामने क्यों दंडवत करे? र यो पाउनको निम्ति तिमीलाई म किन दण्डवत गर्नुपर्छ? वक्त पर वो मेरे हाथ में आएगा। र त्यो बाँकी कुरा सबै मेरो हातमा आउनेछ। यहूदियों के एक रीति रिवाज है, यहुदीहरूको एउटा रीतिरिवाज छ, यहोवा को छोड़कर किसी के सामने दंडवत नहीं करेगा। यहोवालाई छोडेर उनीहरू कसैलाई पनि दण्डवत गर्दैन। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको उसके होस्। छोड़कर किसी के सामने दंडवत नहीं करेगा। उहाँलाई छोडेर उनीहरू कसैलाई पनि दण्डवत यदि गर्दैन। वो यहूदी आपका अंदर भी होने से यदि त्यही यहुदी तपाईँ भित्र छ भने छोटी छोटी बातों के लिए आप कभी दंडवत नहीं करें, कभी नहीं झुकेगा। र सानो सानो कुराको निम्ति तपाईँ कहिले पनि दण्डवत गर्नुहुन्न, कहिले पनि झुक्नुहुन्न। जस्ट पर नौकरी के लिए, एउटा सानो जागिरको निम्ति जॉब में प्रमोशन के लिए, र तपाईको पदोन्नतिको लागि, सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए तपाईँ तलबको बढौतीको निम्ति आप किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। तपाईले कसैको अगाडि निहुरिनु पर्ने जरुरी छैन। यदि आपके अंदर यहूदी के अनुभव, यदि आप उस यहूदी के परिवार में जन्म है तो कभी भी परमेश्वर आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा। यदि तपाईँ भित्र यहुदीको अनुभव छ र तपाईँ यहुदीको परिवारमा जन्म लिनु भएको छ भने परमेश्वरले तपाईलाई कसैको अगाडि निहुरिनु दिनुहुने छैन। उसके चिन्ह ये है कि उसके खतना किया जाना चाहिए। तर यसको चिन्ह एउटै छ कि तपाईको खतना भएको हुनुपर्दछ। आपके अंदर मेरे अंदर पहले जो चिन्ह वही दिखाई देना चाहिए। र तपाईँ भित्र म भित्र त्यही चिन्ह देखिनु पर्दछ। ये कौन सा खतना का अनुभव है? यो कुन प्रकारको खतनाको अनुभव हो? मन में एक खतना है, मनमा एउटा खतना वो छ, ये पश्चाताप का अनुभव और मन
फिराने की एक अनुभव र त्यो चाहिँ पश्चातापको अनुभव र मन फर्काउने अनुभव is equal to नाजुक हृदय नहीं तो सेंसिटिव हार्ट। र त्यो चाहिँ एउटा संवेदनशील हृदयसँग तुलना गरिन्छ। जो भी करने से हृदय में एक धड़कन शुरू होता है। र कुनै कुरा गरेपछि हाम्रो मुटु धड्किन्छ। अगर मैं हमारे अंदर पश्चाताप का अनुभव है तो यदि हामी भित्र पश्चातापको अनुभव छ भने पश्चाताप करना चाहिए, हामी पश्चाताप गर्नुपर्छ मन फिरना ही चाहिए। र हाम्रो मन फर्किनु पर्दछ। ये मन फिराने का अनुभव जबरदस्त नहीं है। र यो मन फर्काउने काम चाहिँ जबरजस्ती अब हुँदैन। यिर्मयाह 4:1 जब पढ़ोगे जब हामी यिर्मयाह 4 को 1 पद पढ्यौं भने उधर परमेश्वर का ऑप्शन रखता है। परमेश्वरले त्यहाँ विकल्प राख्नु भएको यदि छ। तुम लौटाना चाहता है तो यदि if thou wilt return, र यदि तिमी फर्केर आउन चाहन्छौ भने he is not forcing you to turn back। र उहाँले चाहिँ फर्किनको निम्ति कर लगाउनु भएको छैन। आपको जबरदस्त नहीं करता है। र उहाँ जबरजस्ती गर्नुहुन्न। यदि तू लौटाने से यदि तिमी फर्कियौ भने तो आवारा फिरना नहीं पड़ेगा। र तिमी फर्केर जाने छैनौ। That means तुम यहाँ वहाँ घूमते फिरते नहीं रहेगा। र यसको अर्थ तिमी यताउति डुली बस्दैन। प्रिय भाई लोग, हमारा जीवन में पश्चाताप करना हर दिन हर घड़ी होना चाहिए। त्यसै कारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हाम्रो जीवनमा पश्चातापको अनुभव हरेक दिन हर घडी हुनु पर्दछ। यानी सिंपली कहने से हमारा गलती को एहसास होना चाहिए। र हामी साधारण रूपमा भन्यो भने हामीले गरेको गल्तीको महसुस हुनु पर्दछ। ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैले यस्तो गर्नु हुँदैन मैं थियो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मैले यस्तो बोल्नु हुँदैन मैं थियो, ऐसा बैठना नहीं चाहिए था। म यसरी बस्नु हुँदैन थियो। इसके कहते पश्चाताप का अनुभव। यसैलाई नै पश्चातापको अनुभव पनि आज छ। वो पश्चाताप का अनुभव हमारे अंदर नहीं है, क्यों? कारण क्या है? र आजको दिनहरुमा हामी भित्र त्यो पश्चातापको अनुभव छैन, कारण के हो? हम ये अनुभव सुडाव के पुत्र के जीवन में से हम देख सकते हैं। र हामी यो अनुभव चाहिँ त्यो उडन्त पुत्रमा हेर्न सक्दछौं। जब उसने सारी धन संपत्ति के लेके चला गया, जब उसले सबै धन सम्पत्ति लिएर गएको थियो, पापा के दूर से चला गया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। र उसको बुवाको नजरबाट उसको आँखाबाट धेरै टाढो अपने गइसकेको सारे थियो। धन संपत्ति वेश्याओं के साथ उसने उड़ा दिया। र उसले सम्पूर्ण सारा धन सम्पत्ति वेश्याहरूसँग सिधाइसक्यो। इतना हैश कर रहा था, उसके समझ में नहीं आया वो क्या करता है। र उसले यति धेरै विलासी जीवन बिताइरहेको थियो, उसले के गरेको थियो उसले बुझेको लेकिन थिएन। परमेश्वर को उसके बारे में एक उद्देश्य है। र परमेश्वरले उसमाथि एउटा तो उद्देश्य कितना भी दूर जाओ, कितना भी दूर जाओ, तिमी जतिसुकै टाढो गए तो तापनि कितना भी उपाय को ढूंढो, र तिमी जतिसुकै उपाय खोजे तापनि एक जगह पर प्रभु तुमको पकड़ेगा ही। परमेश्वरले तपाईलाई कुनै न कुनै एउटा ठाउँमा पक्रिहाल्नु हुनेछ। कितने लोग विश्वास कर इसी कारण आज उसके सम्मुख में हो। र तपाई कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ कि म यसै कारणले उहाँको उपस्थितिमा छु। परमेश्वर अपना उद्देश्य नहीं बदला, इसलिए आज हम उसके सम्मुख में है। परमेश्वरले उहाँको उद्देश्य बदल्नु भएन, यसै कारण आज हामी उहाँको उपस्थितिमा छौं। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, परमेश्वर कहिले पनि बदलिनुहुन्न, बल्कि वक्त उसको देता है। तर समयले उहाँले दिनुहुन्छ। जब एक बहुत बड़ा एक अकाल आया, र त्यहाँ ठुलो अनिकाल आयो, हाथ में जितना पैसा था पूरा उड़ा दिया। र उसले हातमा भएको सबै रुपैयाँ पैसा खर्च वचन गरिसक्यो। में खास लिखा है उस पुत्र के बारे में, र वचनमा त्यो छोराको विषयमा यस्तो जब लेखिएको छ, वो अपने आप में आया। जब उसलाई होश आयो। आज तक कहाँ गया था? र अहिलेसम्म ऊ कहाँ थियो? पढ़ के देखिए लूका सुसमाचार 15 अध्याय उसके 17 वचन में। जब हामी लुकाको सुसमाचार 15 अध्यायको 17 पदमा पढ्यौं भने, लूक 15:17 लुका 15 को 17 पद, जब त्यो होसमा आयो तब त्यसले भन्यो, मेरा बुवाका कति ज्यालादार नोकरहरूले उब्रो पाब्रो हुने गरी रोटी पाउँछन्, तर म चाहिँ भोकले नाश भइरहेछु। जब वो अपने आप में आया, जब वो अपने आप में आया, जब त्यो होशमा आयो, अभी तक कहाँ था? अहिलेसम्म कहाँ थियो? अपने आप में नहीं था, ऊ चाहिँ होशमा थिएन। ऐश कर रहा था, उड़ रहा था, पैसा है, फ्रेंड्स है, मोज मजा गरिरहेको थियो, रुपैयाँ पैसा थियो, साथीभाइहरू थिए, एक का 2 मोबाइल फोन है, र एउटा हैन दुईटा मोबाइल फोन थियो, आईफोन हाथ में है, र आइफोन पनि हातमा और थियो, क्या जो पूरा दुनिया मेरे हाथ में है। र अरु के चाहिन्छ र सारा संसारमा उसकै हातमा थियो। याद रखना, एक दिन प्रभु तुम्हारे जीवन में अकाल को लाएगा। र याद राख्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईको जीवनमा अनिकाल एक दिन इन ल्याउनुहुनेछ। सारे संसार की खुशियां उसका आंख अंधा कर दिया, र यो संसारको खुशीले उसको आँखालाई अन्धो तुल्याएको थियो, इसलिए वो अपने आप में नहीं था। र यसै कारण ऊ होशमा थिएन। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा एक होस्। बेकर व्यक्ति भी अपने आप में नहीं रहता है। यदि कुनै व्यक्ति होशमा हुँदैन, आफ्नो होशमा एउटा पिउने drunkard, व्यक्ति चाहिँ होशमा हुँदैन। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा जब उसका होस्। नशा उतरेगा, जब उसबाट त्यो नशा उत्रिन्छ, तब वो अपने आप में आएगा। त्यसपछि ऊ होशमा आउँछ। इसके कहलाते एहसास करने के लिए तो पश्चाताप का अनुभव।
र त्यसै कारण हामी भन्दछौँ कि महसुस गर्नु र पश्चाताप तब उसने गर्नुपर्छ। अपने पिता के घर के बारे में सोचा है। त्यसपछि उसले आफ्नो पिताको घरको विषयमा सोच्यो। 18 वचन में उसने क्या कहता है? 18 पदमा उसले के भन्दछन्? अब मैं एक बात करूंगा, अब म उठेर एउटा कुरा मैं गर्छु। उठकर मेरे पिता के पास जाऊंगा, म उठेर मेरो पिता कहाँ जानेछु जाके उनसे ये मैं कहूंगा र उहाँलाई भन्नेछु कि पिताजी, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैले स्वर्गको विरोधमा र तपाईको दृष्टिमा पाप गरेको छु। बेटा तुम इतना दिन क्यों नहीं बताया ये बात? छोरा तिमीले यतिका दिन किन भनेनौ? बाप आज तक तेरे लिए इंतजार करते रहता है। बुवा चाहिँ तिम्रो लागि आजको दिनसम्म पर्खिबस्नु इस एक भएको छ। शब्द के लिए वो तरसता है। यति एउटै शब्दको निम्ति उहाँ एकदमै तडपिनु भएको हमारा छ। वो से एक शब्द सुनने के लिए पिता परमेश्वर आज भी इंतजार करता है। र हाम्रो मुखबाट यही एउटा शब्द सुन्नको निम्ति पिता परमेश्वर आजसम्म पर्खिबस्नु भएको छ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको हो। हमारे जीवन में अंधे हो गए थे हम लोग। हामी आफ्नो जीवनमा अन्धा भएका थियौं। कौन हमें अंधा कर दिया? कसले हामीलाई अन्धा बनायो? जपनिया पहला अध्याय उसका 17 वचन जब आप पढ़ेंगे, सपन्या 1:17 पद। अनि म मानिसहरूमाथि सङ्कष्ट ल्याउने छु र तिनीहरू अन्धा मानिसहरू झैँ हिँड्नेछन्, किनभने तिनीहरूले परमप्रभुको विरोधमा पाप गरेका छन् अनि तिनीहरूको रगत धुलो चाहिँ पोखिनेछ र तिनीहरूको मासु गोबर चाहिँ फ्याँकिनेछ। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरोध में पाप किया है। यहोवा के विरोध में पाप किए इसलिए अंधा हो गया। किनभने तिनीहरूले परमप्रभुको विरोधमा पाप गरेका थिए। It's not the physical blind। यो चाहिँ शारीरिक अन्धोपना होइन बाहर का आंख तो दृष्टि तो खुला है, र बाहिरी हाम्रो शारीरिक आँखा त खुल्लै छ। आज वो इस संगति में नहीं है। ओ यो संगतिमा छैन। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा उसका भएको आंख होस्। अंधा होने के कारण उसको आँखा अन्धो भएको कारणले इधर जाने से बहुत बोर लगता है। त्यहाँ गयो भने एकदमै झ्याउ लाग्छ। कौन बोलता है? कसले भन्छ? जब पहले इधर आके आत्मा में भर के भविष्यवाणी बोला व्यक्ति भी वो बोलता है। र पहिला जो यहाँ आएर आत्मामा भरेर अगमबानी बोल्ने व्यक्तिले यस्तो कुरा भन्छ, मन पच्छे ना, मन नहीं लगता है इधर, मन पर्दैन यहाँ, मन बिल्कुल लाग्दैन, अच्छा नहीं लगता है। कति पनि राम्रो क्यों? लाग्दैन। क्यों? किन 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 मुझे कुछ भी लाग्दैन? अच्छा लगता, कुछ भलाई प्राप्त कर नहीं सकता हूँ। म कुनै राम्रो कुरा पाउन सकिरहेको छैन। कारण क्या मालूम है? कारण के हो तपाईँलाई थाहा पहला छ? आंख अंधा हो गया, किनभने सुरुमा तपाईँ अन्धा हुनुभयो। ये पाप के कारण तुम्हारा भलाई तुमसे नहीं आता है करके यिर्मयाह के पुस्तक 5वां अध्याय 25 वचन में लिखा है। यिर्मयाह 5:25 लेखिएको छ कि पापको कारणले तपाईको जीवनमा भलाइको काम हुँदैन। यिर्मयाह 5:25। यिर्मयाह 5:25 पद। तिमीहरूका अधर्महरूले यी कुराहरू हटाइदिएका छन् र तिमीहरूका पापहरूले तिमीहरूबाट असल कुराहरू रोकिराखेका छन्। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। क्यों भलाई नहीं होती है? किन असल कुराहरू हुँदैन? पाप के कारण अंधा हो गया। पापको कारणले अन्धा भइसक्यो अंधा होने के कारण आज भलाई भी नहीं है। र अन्धा भएको कारणले असल कुराहरू भएको छैन। कसूर किसका है? कसको गल्ती छ? गलती किसका है? गल्ती कसको हो? परमेश्वर का है। परमेश्वरको गल्ती हो? परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वरको गल्ती होइन। ये प्रोडिगल सन के लिए बाप आज भी इंतजार कर रहा है। र यो उडन्त पुत्रको निम्ति बुवाले अझैसम्म पर्खिबस्नु भएको प्लीज छ। आज वो आ जाएगा, कल से, आज नहीं तो कल जरूर आएगा मेरा बेटा। र अब मेरो छोरा आज आउँछ, आज नै त भोलि आउँछ भनेर पर्खिबस्नु भएको छ। जिसने आपके लिए प्राण दिया, जसले तपाईको निम्ति प्राण दिनुभयो, आप उनके लिए इतना तड़पाएगा, के तपाईँ उहाँलाई यति तडपाउनुहुन्छ? आपके क्या पश्चाताप करके उसके पास आ नहीं सकता है? के तपाईँ पश्चाताप गरेर उहाँका फर्केर आउन सक्नुहुन्न तारस र? बंद करके वही उसने कहा, उहाँले साहस गर भनेर यसरी भन्नुभयो। संसार में जीत लिया, तुम भी जीतना चाहिए करके उसने आपको उत्साहित किया। र मैले संसारलाई जितेको छु, तिमीले पनि जित्नुपर्छ भनेर यसरी त तपाईलाई उत्साह क्या दिनुभएको आज छ। रात को पश्चाताप करके उसके पास निकट नहीं आओगे? के तपाईँ आज पनि पश्चाताप गरेर उहाँको नजिक आउनुहुन्न र? अपने दोनों हाथ को बढ़ाकर फैलाकर उसने आपके लिए इंतजार करता है। उहाँले आफ्नो दुईटा हात फैलाएर तपाईको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। अब्बा, मैंने जिस प्रकार उस पुत्र ने कबूल करके आया, मैं तेरे पास आता हूँ। जसरी त्यो छोराले आफ्नो गल्तीलाई महसुस गरेर आएको थियो, त म त्यसरी नै तपाईँ कहाँ आउँदछु। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको होस्। एक पश्चाताप, एक शब्द, एक लफ्ज काफी है। र प्रियजनहरू मुखबाट निस्किने एउटै शब्द, पश्चातापको एउटा शब्द काफी हुन्छ। पिताजी, मैंने आपके विरोध में, स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया है। पिताजी, म तपाईको विरुद्धमा र स्वर्गको विरुद्धमा पाप गरेको छु। वो गले लगाकर आलिंगन कर लिया, र उहाँले चाहिँ अङ्गालो हाल्नुहुन्छ। उसके गले लगा दिया, उहाँले अङ्गालो उसके हाल्नुभयो, वापस अंदर घर ले लिया। उसलाई घरभित्र ल्याउनु
भयो आज वो यहूदी बन गया। आज वो यहुदी बन्यो आपको भी वो यहूदियों का राजा, आपको यहूदी का संतान बनाने के लिए चाहता है। र त्यही यहुदीका राजा तपाईलाई पनि यहुदीको सन्तान बनाउन So the चाहनुहुन्छ। basic need is repentance or र conviction. र यो आधारभूत कुरा भनेको चाहिँ तपाईले पश्चाताप बोध आप चाहिन्छ। पश्चाताप करके आने से जिस प्रकार सुड़ा पुत्र को अपने घर में इकट्ठा किया, र तपाई पश्चाताप गरेर आएपछि जसरी छोरालाई आफ्नो घरमा बटुल्नु भएको थियो, जरूर आपको भी उसी परिवार में यानी यहूदियों के परिवार में जन्म होने के लिए एक और मौका प्रभु आपको देगा। निश्चय नै परमेश्वरले त्यही यहुदीहरूको परिवारमा जन्म लिनको निम्ति तपाईले पनि एउटा मौका दिनुहुनेछ। दूसरा इस खतना के बारे में क्या लिखा है? यही खतनाको विषयमा दोस्रो कुरा के लेखेको छ? व्यवस्था वरन 30वां अध्याय के 6वां वचन में, र व्यवस्था 30 को 6 पद, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 30 वर्स 6, 30 को 6 पद, परमेश्वर तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। परमेश्वर तिम्रो र तिम्रो वंशको मनको खतना गर्नुहुनेछ। से कितना अच्छी तरह से लिखा है, परमेश्वर तेरा और तेरे वंश को खतना करेगा। कति राम्रोसँग लेखेको छ कि परमेश्वरले तिम्रो र तिम्रो वंशको खतना गर्नुहुनेछ। ये खतना किस लिए? यो खतना के को लागि हो? अभी पश्चाताप के लिए नहीं, यो पश्चातापको निम्ति या होइन, मन फिराने के लिए नहीं। मन फर्काउनको निम्ति उस होइन। वचन में लिखा है, त्यो वचनमा लेखिएको हो छ गया तुम्हारा पश्चाताप हो गया, तिम्रो पश्चाताप अब भइसक्यो नेक्स्ट स्टेप ऑफ दैट सर्कमसिजन, र त्यो खतनाको अर्को कदम भनेको सारा मन से सारा बल से यहोवा को तुम प्रेम करो। र सारा मनले सारा हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। यही है दूसरा कदम उस खतना में। र यो खतनाको दोस्रो खुट्किला यही नै तेरा हो। तेरा वंश को परमेश्वर यहोवा ने खतना करेगा। र तिमी र तिम्रो वंशलाई परमेश्वरले खतना गर्नुहुनेछ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा परमेश्वर आपसे होस्। मुझसे क्या अपेक्षा करता है? परमेश्वरले तपाईबाट के कुराको अपेक्षा मेरे बेटा राख्नुहुन्छ? सिर्फ तेरे पूरा मन से मुझे प्यार कर, दैट्स ऑल। र मेरो छोरा तिमीले मलाई आफ्नो पुरा हृदयले मलाई प्रेम गर, त्यति नै सारा चाहनुहुन्छ। मन से सारा बल से तू मुझे प्यार कर। सारा हृदयले सारा बलले मलाई प्रेम गर। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा होस्। इसी के लिए हमें उसी के परिवार में, यहूदियों के परिवार में जन्म लेने के लिए उसने हमें मदद करता है। यसै कारणले उहाँले हामीलाई यहुदीहरूको परिवारमा जन्म लिनको निम्ति सहायता जब वो गर्नुहुन्छ। बेटा जब घर में आया, जब त्यो छोरा घरमा फर्केर आयो क्या खुशी था उधर, र त्यहाँ कति खुसी थियो क्या बड़ा जेवनार उसने तैयार किया था, र उहाँले त्यो भोज राखेका थिए इतने बड़े बोझ उसने तैयार किया। र त्यहाँ कति धेरै भोज लगाएका थिए। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा यदि आप होस्। उसको पूरा मन से पूरा बल से प्यार करोगे, त्यही यदि तपाईँ सारा हृदयले सारा बलले उहाँलाई प्रेम आपका गर्नुहुन्छ एक भने एक ख्वाहिश को उसने जरूर पूरा करेगा। तपाईको एक एक आवश्यकताहरू उहाँले पूरा गरिदिनु हुनेछ। एक भी ऐसा नहीं छूटेगा कि ये बात प्रभु ने मुझे नहीं दिया करके आप शिकायत करने के लिए मौका नहीं देगा। यहाँ यस्तो कुनै कुरा हुने छैन कि तपाईले चाहेको एउटा पनि कुरा छुटेर तपाईलाई फेरि उजुरी गर्ने मौका दिनुहुन्न। जब हम प्रेम करोगे, र जब तपाई प्रेम गर्नुहुन्छ नेक्स्ट क्या आएगा? अर्को के आउँछ? जब हमारा दिल में प्रेम उमड़ता है, जब हाम्रो मनमा प्रेम उम्लिन्छ ऑटोमेटिकली हमारा मुंह में गीत निकलेगा। र आफसे आफ हाम्रो मुखबाट गीत निस्किन्छ। प्रभु का आराधना करने के लिए शुरू करेंगे। हामीले प्रभुको आराधना गर्न सुरु गर्दछौँ। हम ही वो खतने वाला है हामी नै त्यही खतना गरिएकाहरू जिसके हौ। आत्मा के द्वारा खतना हो गए, जिसने आत्मा के द्वारा आराधना करता है वही सच्चा यहूदी करके लिखा है। र जसको चाहिँ आत्माद्वारा खतना भएको छ, जसले आत्माद्वारा परमेश्वरको आराधना गर्दछन्, तिनीहरू नै सच्चा हिन्दू हुन् भनेर लेखिएको छ। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 3 वचन में, फिलिपीको पत्र 3 को 3 मा खतने वाले हम ही है त्यो खतना गरेकाहरू हामी नै हौ, जो आत्मा के द्वारा हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। जो आत्माद्वारा हामी आराधना गर्दछौँ, उपासना इसकी गर्दछौँ। मतलब यसको अर्थ जब हम यहूदियों को परिवार में जन्म लेंगे, जब हामी यहुदीहरूको परिवारमा जन्म लिँदछौँ, पश्चाताप करके घर में आते हैं, पश्चाताप गरेर घरमा आउँदछौँ, दाऊद कहते by his tender mercy he brought me into his house। र दाउदले भन्दछन् उहाँले आफ्नो कोमल कृपाद्वारा आफ्नो भवनमा लिएर आज आउनुभयो। हम प्रभु को उस भवन में रहने के एक सौभाग्य प्रभु हमें दिया है। र आज परमेश्वरले हामीलाई उहाँको भवनमा बस्ने यो सौभाग्य दिनुभएको छ। आत्मा में आराधना करने के लिए उसने हमें सिखाता है। र उहाँले हामीलाई आत्मामा परमेश्वरको उपासना गर्न सिकाउनुहुन्छ। प्रकाशित के 4:11 के अनुसार प्रकाशको पुस्तक 4 को 11 अनुसार लिखा है कि हमें उसकी प्रसन्न करने के लिए we are all created for his pleasure। र हामी सबैजना उहाँको इच्छाको निम्ति अथवा उहाँको आनन्दको निम्ति सृष्टि गरिएका उसका हौ। प्लेजर, उसकी इच्छा क्या है, उसकी आनंद क्या है? र उहाँको आनन्द खुसी इच्छा के हो? ताकि मेरे संतान
संतान ताकि मेरो सन्तान सारा मन से सारा बल से मुझे प्रेम करके मुझे उपासना करे। सारा मनले सारा बलले मलाई प्रेम गरेर उपासना गरोस्। जब हम उसका आराधना करेंगे, जब हामी उहाँको आराधना गर्दछौँ वचन में लिखा तेरे कारण मगन होगा। र वचनमा लेखिएको छ कि तिम्रो कारण उहाँ मग्न हुनुहुनेछ। सफनिया 3:17 में उसके बारे में हम देखते हैं। सफनिया 3:17 मा यो कुरा हामी हेर्न सक्दछौँ। सफनिया 3:17 सफनिया 3:17 पद। तेरो बीचमा हुनुहुने परप्रभु तेरा परमेश्वर सामर्थ्य हुनुहुन्छ, उहाँले बचाउनुहुनेछ, तेरो कारणले उहाँ आनन्दले रमाउनुहुनेछ, उहाँ आफ्नो प्रेममा चुप रहनुहुनेछ, तेरो कारणले गीत गाउँदै उहाँले आनन्द मनाउनुहुनेछ। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंची स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन तुम्हारा होगा। परमेश्वर उद्धार करने में पराक्रमी है, र तिम्रो परमेश्वर उद्धार गर्नमा सामर्थ्य हुनुहुन्छ, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, र उहाँ तिम्रो कारणले आनन्दले रमाउनु हुनेछ, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। उहाँ आफ्नो प्रेममा चुप रहनु हुनेछ। But in other translation they say he rested in his love. र अर्को अनुवादमा यस्तो लेखिएको छ उहाँ उसको प्रेममा विश्राम लिनुभयो। अपने प्रेम में विश्राम करेगा। उहाँ आफ्नो प्रेममा विश्राम लिनुहुन्छ। परमेश्वर का प्रेम कौन सा है? परमेश्वरको प्रेम कुन चाहिँ हो? परमेश्वर खुद प्रेम है। परमेश्वर आफै प्रेम हुनुहुन्छ। उसकी संतान को अपने स्वरूप में उसने सृष्टि किया, उहाँ आफ्नो सन्तानलाई उहाँको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। इसलिए जब वो हमारे अंदर हमारे साथ रहकर वो आनंद मनाएगा। यसै कारण उहाँ हामी सँगै हामी भित्र रहेर आनन्द मनाउनुहुन्छ। इसलिए वर्शिप टाइम हम कभी उसके इनकार नहीं करना चाहिए, यसै कारण त्यो आराधनाको समयमा हामी उहाँलाई इन्कार गर्नु उसको हुँदैन, तुच्छ नहीं करना चाहिए, उहाँलाई हामी तुच्छ ठान्नु हुँदैन। क्योंकि आराधना करना एक महत्वपूर्ण एक बात है। किनभने आराधना गर्नु चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उसमें केवल हमारा शरीर नहीं है, र त्यसमा केवल हाम्रो शरीर मात्र हमारा होइन, आत्मा, हमारा जो प्राण भी उसके साथ मिल जाता है। र त्यतिखेर हाम्रो आत्मा हाम्रो प्राण उहाँसँगै मिल्दछ। हमेशा मैं यही बात कहता हूँ, र म सधैँभरि एउटा कुरा एक भन्दछु, व्यक्ति 45 मिनट्स और 1 आवर वर्शिप करने से र एउटा व्यक्ति आधा घण्टा 1 घण्टा आराधना गर्नाले 3 विशेष आशीष उस व्यक्ति पाता है। र 3 प्रकारको आशीष त्यो व्यक्तिले पाउँदछ। उस व्यक्ति को आत्मा में, मन में छुटकारा मिलता है, त्यो व्यक्तिलाई आत्मामा मनमा छुटकारा पाउँदछ, उसके प्राण में खुशी मिलता है, उसको प्राणमा खुसी पाउँदछ, उसके शरीर में चंगाई मिलता है। उसको शरीरमा चंगाई पाउँदछ। अगर वो 45 मिनट्स अब आत्मा में आराधना करने वाला है तो यदि तपाईँ 45 मिनेट आत्मामा आराधना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ इस भने रिनोवेशन के बिना बाहर जा नहीं सकेगा, र उसले नवीकरण बिना बाहिर जान सक्दैन। आपका नया करके ही छोड़ेगा। तपाईलाई नयाँ पारेर नै नवीन पारेर छोड्नुहुन्छ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको होस्। परमेश्वर हमारे अंदर पश्चाताप का अनुभव दिया, परमेश्वरले हामीलाई पश्चातापको अनुभव हमारे दिनु, अंदर मन फिराने का अनुभव दिया, परमेश्वरले हामीलाई मन फर्काउने अनुभव दिनुभयो, आत्मा में आराधना करने का अनुभव दिया, परमेश्वरले हामीलाई आत्मामा आराधना गर्ने अनुभव दिनुभयो, गीत गाने का अनुभव हमें दिया। उहाँले हामीलाई गीत गाउने अनुभव दिनुभयो। पक्का हो गया हम उस परिवार में जन्म हुआ। र के हामी त्यस परिवारमा पक्का जन्म भयो त? अभी देख लीजिए पहले यूहन्ना 5:4 में, पहिलो योहन्ना 5:4 पदमा हामी हेरौँ। 1 John 5:4 पहिलो योहन्ना 5:4 पद। किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि जय प्राप्त गर्छ अनि हाम्रो विश्वास नै यो विजय हो जसले संसारमाथि जय प्राप्त गर्छ। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जय प्राप्त करता है, नो डाउट। र त्यहाँ उसले जय प्राप्त गर्दछ, कुनै शङ्का इतने छैन। सारे वचन सुनने के बाद आपको कुछ शक है? यी सबै वचन सुनेपछि पनि के तपाईलाई शङ्का छ? अब कितने लोग विश्वास करते हैं मैं भी उस यहूदियों के राजा के परिवार में जन्म हुआ? तपाईहरु कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ कि म पनि त्यही यहुदीहरुको राजाको वंशमा जन्म लिएको छु? कितने लोग? कतिजना हुनुहुन्छ? और जोर से, हाँ मैं उस परिवार में एक अंग हूँ। हो, म त्यो परिवारमा सामेल भएको छु। शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। र यहाँ कुनै किसिमको शङ्का तो छैन। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार को जीत लेगा। जो जतिले परमेश्वरबाट उत्पन्न भएका छन् उनीहरूले संसारलाई जितेका छन्। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको अब प्रशंसा उस भएको आमान होस्। को देख लिए, आमान हामी हामानलाई हेर्यो भने उसने क्या किया? उसले के गरेको थियो? इसको दंडवत नहीं करके सोचकर र उसले दण्डवत गर्छ भनेर सोचेर केवल मुर्दगाय के नहीं पूरा यहूदियों को नाश करने के लिए उसने प्लान बनाया। मुर्दकालाई मात्र नभएर सम्पूर्ण यहुदीहरूलाई नष्ट गर्ने उसले सोचेको थियो। सेम बात शैतान के जीवन में भी हम देख सकते हैं। र त्यही कुरा हामी शैतानको जीवनमा पनि हेर्न सक्छौँ। प्रकाशित के 12 वचन में प्रकाशको पुस्तक 12 पदमा शैतान अपने लिए थोड़ी ही समय है करके
जानकर र शैतान उसको समय थोरै छ भनेर जानेर बड़े क्रोध से वो काम करता है। उदय एकदमै क्रोधिलो भएर त्यो काम गर्दछ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको होस्। एक नहीं, एउटा होइन, एक आमान नहीं, एउटा हामान होइन, वैसे 1000 आमान मेरे विरोध में उठने दे। र त्यस्तै हजारौं हामान मेरो विरुद्धमा उठ्दछ। 1000 आमान मेरे विरोध में उठने दे। र हजारौं हामान मेरो विरुद्धमा आज उठ्छ। मैं किस परिवार में हूँ? आज म कुन परिवारमा छु? यहूदियों के परिवार में। म यहुदीको परिवारमा छु। कितना भी लोग आने मुझे क्या फर्क पड़ेगा? जति जना हामान आए पनि मलाई के फरक पर्छ र? मेरा बाप कौन है? मेरो बुवा को यहूदियों हुनुहुन्छ? का राजा है। मेरो बुवा यहुदीहरुको वो राजा यहूदियों का हुनुहुन्छ। राजा है। उहाँ यहुदीहरुको राजा उस हुनुहुन्छ। परिवार में मैंने उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ। र म त्यही परिवारमा जन्म लिएको छु। मैं संसार को जीत लूंगा। म संसारलाई जित्ने छु। मैं संसार को जीत लूंगा। म संसारलाई जित्ने छु। आप जय पाने के लिए जन्म हुआ है। तपाईलाई जित्नको निम्ति नै जन्म लिनु भएको छ। जब डरपोक होकर मत रहना। त्यसैकारण तपाईँ डरपोक भएर किसी भी बातों बस्नुहोस्। का सामना करो। र सबै जुनसुकै कुरोको सामना या गर्न निंदा हो, सक्नुहोस्। अपमान हो, निन्दा अपमान जेसुकै भए तपाईँ। शुरुआत में वैसे ही रहेगा, र सुरुमा त्यस्तै रहिरहन्छ। लेकिन अंत बड़ी उत्तम होगा। तर अन्त्य चाहिँ एकदमै उत्तम हुनेछ। उस यहूदियों के जीवन में एक वचन में बताता हूँ। र यसको विषयमा तपाईलाई एउटा वचन भन्दछु। जब इसी आमा ने बहुत बड़ा उपाय बनाया, र जब यो हामाले एउटा ठुलो युक्ति रचेका थिए सारे यहूदियों को नाश करना चाहिए। र सबै यहुदीहरूलाई चाहिँ नाश हर गर्नुपर्छ। एक प्रांत में ये जो पत्री जाके सब पे पहुंच गया। र त्यो पत्र चाहिँ सबै कहाँ पुग्यो? जहां जहां यहूदी लोग पढ़ने लगा, जहाँ जहाँ यहुदीहरूले त्यो पत्र पढे, यस्तर 4:3 में, एस्तर 4:3 पदमा, यस्तर 4:3 में लिखा है, एस्तर 4:3 मा लेखिएको छ वहां विलाप, रोना, पीटना होगा। त्यहाँ चाहिँ बिलाप, रोना सब उपवास लोग छाती हुनेछ। पीट के रोने लगा। सबैजना छाती पिटी पिटी अयो, रोन हमें थाले। नाश करने के लिए एक व्यक्ति आ गया। र अब हामीलाई नाश गर्ने व्यक्ति आएको छ। अब यिर्मयाह 1:19 जब पढ़ोगे, जब यिर्मयाह 1:19 मा पढ्यो भने जल्दी पढ़िए। छिटो छिटो पढ्नुहोस्। अनि उनीहरूले तिमीसित लडाई गर्नेछन्, तर उनीहरू तिमीमाथि विजय हुने छैनन्, किनकि तिमीलाई छुटाउन म तिम्रो साथमा छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हालेलुया। आएगा तेरे विरुद्ध, आएगा, लड़ेगा, ऊ आएर तिम्रो विरुद्धमा लड्छ, कभी प्रबल नहीं होगा। तर तिमीलाई जित्न सक्दैन, क्योंकि तू मेरा परिवार में है। किनभने तिमी मेरो परिवारमा छौ। मुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तिमीलाई बचाउनको निम्ति म तिम्रो साथमा छु। ये यहूदियों के संतान, यही नै यहुदीहरुको सन्तान आपको हो। बचाने के लिए आपका बाप आपके साथ है। तपाईलाई बचाउनको निम्ति तपाईको बुवा तपाईको साथमा आने वाला को हुनुहुन्छ। मत देखिए, आने वाला को मत देखना, र आउनेवालालाई तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। आमान को मत देखना, तपाई हामानलाई नहेर्नुहोस्, उसको उपाय को मत देखना। उसको युक्तिहरूलाई नहेर्नुहोस्। आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए यहूदियों का राजा आपके साथ है। र अन्तसम्म तपाईलाई बचाउनको निम्ति यहुदीहरुको राजा तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। शुरुआत में थोड़ा दर्द होगा, सुरुमा तपाईलाई दुखाइ हुन्छ जब एंड्योरेंस सहन लेना, र तपाई त्यसलाई सहनु पर्दछ। सह कर रहेगा। र तपाई सहँदाखेरि यहूदियों का राजा चुप नहीं रहेगा। र यहुदीहरुको राजा चुपचाप बस्नुहुन्न। यरूशलेम के लिए, सियोन के लिए बड़ी जलन के साथ वो काम करता है। यरूशलेमको निम्ति सियोनको निम्ति उहाँ डाहिलो भएर काम गर्नुहुन्छ। एक पल भी वो चुप नहीं रहेगा। उहाँ एक क्षण पनि चुप लागेर बस्नुहुन्न। आपके लिए वो जरूर लड़ेगा। र उहाँ तपाईको निम्ति साक्षी नै लड्नुहुन्छ। वैसे इधर एक बात हुआ, र त्यस्तै प्रकारले त्यहाँ एउटा कुरा भयो, जिस यहूदियों के बीच में विलाप, रोना, पीटना था, जुन यहुदीको बीचमा ठुलो शोक, रुवाई र बिलाप थियो। अब 8वां अध्याय 16 वचन पढ़ के देखिए। र 8 अध्यायको 16 वचनमा पढ्यो भने यस्तर 8:16, एस्तरको पुस्तक 8को 16 पद, यहुदीहरूले चाहिँ ज्योति, आनन्द, हर्ष र आदर पाए। यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। यही ना यीशु ने कहा, र यही कुरा यीशुले भन्नुभयो, your sorrows will turn into joy. तिमीहरूको शोक आनन्दमा बदलिनेछ। तुम्हारा दुख आनंद होकर बदल जाएगा। तिमीहरूको शोक आनन्दमा बदलिनेछ। बेटा बेटी तू दारस बांधो, तर छोरा तिमी साहस गर। आकाश और पृथ्वी बदल जाएगा। आकाश र पृथ्वी टले मैंने तपाईँ। जो तुमसे कहते हैं वचन कभी नहीं टलेगा। जुन वचन मैले तिमीलाई भनेको छु त्यो टल्ने छैन। वचन पूरा होने तक धीरज धरो। र त्यस वचनलाई हेरेर तिमी साहस गर। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वरको नामको प्रशंसा अब हम भएको होस्। समाप्त करने से पहले, र हामी सेवा सिद्धाउनुभन्दा अगाडि जैसे कि यहूदियों के अंदर का अनुभव मैंने आपको बताया, जसरी यहुदी भित्रको अनुभव तपाईलाई बताए आत्मा में आराधना करने के अनुभव, र आत्मामा आराधना गर्ने अनुभव, हम जब एक विषय बोल के प्रेज लॉर्ड, स्तुति स्तुति धन्यवाद बोलते, कहाँ से सीखा? र तपाईहरु प्रेज प्रशंसा स्तुति भन्न कहाँबाट सिक्नुभयो? प्री केजी में सिखाया हमको? तपाईलाई प्री केजी मा सिकाएको हो कि नो। हाई स्कूल में? हाई स्कुलमा सिक्नु भएको? नो। हायर सेकेंडरी में? हायर सेकेन्डरीमा सिक्नु भएको? कॉलेज में?
कलेजमा सिक्नु भएको हो? किधर भी नहीं सीखा। तपाईले यो कुरा कतै पनि सिक्नु भएको होइन। किसने आपको सिखाया? कसले तपाईलाई सिकायो? भजन 40 में लिखा है, भजन संग्रह 40 उसने मुझे दलदल से उठाया, उहाँले मलाई दलदलबाट मेरे निकाल्नु भयो। पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, उहाँले मेरो पाउले चट्टानमाथि बसाल्नु भयो put a new song in my mouth। र उहाँले मेरो ओठमा नयाँ गीत उसने एक हालिदिनु भयो। नया गीत मेरे मुंह में डाला है, उहाँले मेरो ओठमा नयाँ गीत हालिदिनु इसलिए भयो। मैं वो गीत गाता हूं, स्तुति स्तुति स्तुति। यसै कारण म त्यही गीत गाउँदछु, स्तुति स्तुति स्तुति। कोई रोक नहीं सकता है। यसलाई कसैले पनि रोक्न ये सक्दैन। कब रुकेगा? कहाँ रुक्छ? जब मैं मेरे नथुन में श्वास रुकेगा तभी स्तुति भी रुकेगा। यदि मेरो नाकबाट श्वास रोकियो भने त स्तुति गर्ने पनि ये रोकिहाल्छ। पेन्टिकोस्टल प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, इसमें मतलब क्या है? र यो पेन्टिकोस्टमा यो प्रेजलो भनेको अर्थ के हो? हम जगत के लिए मूर्ख है, र संसारको मानिसको अगाडि हामी मूर्ख हौ। लेकिन आप पर मैं जानता है, हम लोग जानते हैं, र तपाईँ र म हामी सबै जान्दछौँ उसी स्तुति के द्वारा एरियो के द्वारा नीचे गिर गया। त्यही स्तुति प्रशंसाको कारण यहीहरूको पर्खाल ढलेको थियो। सिर्फ स्तुति करने में बड़ा दीवार गिर गया। र त्यो केवल प्रशंसा गर्नाले त्यो ठुलो पर्खाल वही ढल्केको सामर्थ्य थियो। यहूदियों के संतान के पास दिया है। र त्यही कुरा यहुदीहरूको सन्तानलाई दिएको छ। अब वो गीत गाएंगे आप लोग। र क्या तपाईहरु गीत गाउनुहुन्छ? कितने लोग के अंदर वो इनफिट या रिकॉर्डेड है? र तपाईहरु मध्ये कतिबा भित्र कितने लोग के अंदर इनबिल्ट और इनबॉर्न? र तपाईँ भित्रमा नै भएको छ जिस कुरा। घड़ी आपको दलदल से उठाया, जसले तपाईले दलदलको हिलोबाट जिस घड़ी उठाउनु आपके भयो, पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, जसले तपाईको पाउहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नु भयो, उसी वक्त यहूदियों को जो चिन्ह है या संतान का चिन्ह है, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति, हालेलुया, होसन्ना। र त्यही यहुदीहरूको अर्को चिन्ह चाहिँ प्रशंसा स्तुति होसन्ना प्रेज द लॉर्ड भन्नु हो। यही स्तुति के द्वारा यही प्रशंसाद्वारा शत्रु पूरा भाग गया। र शत्रुहरू भाग्दछन्। यस, यहोशापात के जीवन में यही हम देखते हैं। र यहोशापातको जीवनमा हामी यही अरे देख्न बड़ी सक्छौँ। लड़ाई है जो अपने हथियार को तैयार कर, र एक ठुलो लडाई लड्न गइरहेको छ, आफ्नो हात हतियार तयार पार्नु अपने पर्थ्यो सिपाही को बढ़ा दे। र आफ्नो सिपाहीहरू बढाउनु उसने पर्छ। वो नहीं किया, त्यो काम उसले गरेन। स्तुति करने के लिए लोगों को खड़ा कर दिया। उसले प्रशंसा गर्ने मानिसहरूको झुण्ड वो गुनाए जी नहीं पाया। र त्यही उसले त्यहाँ जित्न सकेन। ये यहूदियों के संतान का एक विशेषता है। र यही नै यहुदीहरूको सन्तानको विशेषता हो। प्रिय भाई बहन लोग, र प्रिय दाजुभाइ आप कभी दिदीबहिनी, नहीं हारोगे। तपाईँ कहिले पनि हार्नुहुन्न। मसीह के जिंदगी में हार है ही नहीं। र ईसाई जीवनमा कुनै हार छैन। सब लोग क्रूस को देखकर बोलता है, सबैजना क्रुसलाई हेरेर भन्दछन् अभी लास्ट ब्रेथ अभी चाहेगा वो। र अब यो अन्तिम श्वास अब ऊ मरिहाल्छ। सच्ची में उनके दृष्टि में उसका प्राण चला गया, र साँच्चै नै प्रभु येशूको उनकी दृष्टि में प्राण चला गया। उनीहरूको दृष्टिमा उहाँको प्राण गएको थियो हमारे दृष्टि में उसने जयवंत हो गया। र हाम्रो दृष्टिमा उहाँ चाहिँ विजयी हुनुभएको उसने थियो। जय जयकार का ध्वनि सुनाई, र यसै कारण उहाँले जय जयकारको ध्वनि सुनाइदिनु भएको उसकी थियो। संतान मैं हूँ, उहाँकै सन्तान म हो, उसकी संतान मैं हूँ, उहाँको सन्तान म हो, वो यहूदियों के संतान। हे यहुदीहरूको सन्तान। सब लोग खड़ा हो जाइए, सबैजना उठ्नु हो, सब लोग खड़ा हो जाइए। सबैजना उठ्नु हो। आज हम लोग ये करेंगे। आज हामी यही भन्छौँ। हमारे विरुद्ध कितने सारे एरिगो हम जानते हैं, हाम्रो अगाडि कति धेरै यहुदीहरू छन् हामीलाई थाहा हमारे छ। विरुद्ध कितने आमान है हम जानते हैं। हाम्रो विरोधमा कति हामानहरू छन् हामी जान्दछौँ। आमान जरूर आएगा, उसके काम करने दीजिए। र ऊ हामान जरुर आउँछ, उसको काम उसलाई गर्न आमान दिनुहोस्। का अंत क्या हुआ? हामानको अन्त्य कस्तो भयो? खुद लटक गया। ऊ आफै नै फाँसीमा झुन्डिनु पर्यो उसके आगे उसका कुछ भी सफलता होगा नहीं। र उसको जीवनमा कुनै काम सफलता पाएन। मेरे विरोध में कितने भी हथियार क्यों ना होते, कुछ भी सफल होने नहीं देगा। र मेरो शाला विरोधमा बकतुरा जतिसुकै बानिया, हतियार छ पनि उहाँले त्यसलाई सफल एक हुन भी दिनुहुन्न। हथियार सफल होने नहीं देगा। एउटा पनि हतियार सफल हुन दिनुहुने छैन। मुंह खोल के कबूल करो, सबैजना मुख खोलेर यसको मैं लागि यहूदियों के स्वीकार गर्नु। संतान हो। म यहुदीको सन्तान हो। गोत्र सिंह मेरा अंदर है। यहुदा गोत्रको सिंह मभित्र हुनुहुन्छ। Lion of Judah is in me। र यहुदा कुलको सिंह मभित्र मैं हुनुहुन्छ। किससे डरूं, मैं किससे डरूं? म कोसँग डराउ? क्योंकि सारे जगत का मालिक मेरे अंदर है। किनभने सारा संसारको मालिक मभित्र हुनुहुन्छ। He that is in you is greater than he that is in the world। र तिमीहरूभित्र हुनुहुने संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। मैं किसी बात का डरूंगा नहीं। म कुनै शाबाश कुराको आपका डराउने पूरा। छैन। मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। म त साहसले भरिँदै जानेछु। संसार को मेरे यीशु ने जीत लिया है। र संसारले मेरो येशूले जितिसक्नुभयो। मैं भी जगत को जीतूंगा। र पनि संसारलाई जित्नेछु। मेरा ही होगा, र विजय मेरो नै हुनेछ। जय मेरा ही होगा। विजय मेरो नै हुनेछ। जय को मैं किसी को नहीं दूंगा। र यो जित अरूले दिने छैन। मेरे विरोध आने वाले शत्रु को मत देखना मेरे भाई बहन। मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँको विरुद्धमा आउने शत्रुलाई नहेर्नुहोस्। जरूर आएगा। तिनीहरू
यहूदों का जो सिंह कहता है र तर यहुदा कुलको सिंह यो वो भन्नुहुन्छ तुझ पर प्रबल नहीं होगा। त्यो तिमीलाई जित्न सक्ने छैन। ओ सियोन यरूशलेम, हे सियोन यरूशलेम, ये तुझ पर प्रबल नहीं होगा, र त्यो तिमीहरूलाई जित्न सक्ने छैन। क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए तेरे यहूदियों का राजा तेरे साथ है। किनकि तिमीलाई त्यो ढुँडाउनको निम्ति यहुदा कुलको राजा तपाईँमा हुनुहुन्छ। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, तपाईँ विश्वाससहित अगाडि बढ्नुहोस्, साहस बांधो। साहस गर्नुहोस्। अब थोड़ा ही दूर बाकी है। र केही समय मात्र बाँकी छ, थोरै समय मात्र बाँकी छ, थोड़ा ही दूर बाकी है। थोरै समय बाँकी छ। साहस बांधो, आफ्नो साहस गर्नुहोस्। मेरा प्रभु कभी मुझे हारने नहीं देगा। परमेश्वरले तपाईँलाई हार्न दिनुहुन्न। हाँ, दिखता है सब कुछ, परिस्थिति दिखता है मैं हार गया। र हामी परिस्थितिलाई हेरेर म अब हारिसके भन्न सक्छौँ। That is not the plan of God concerning you. र तर परमेश्वरको योजना तपाईँप्रति यस्तो छैन। परमेश्वर की योजना और कुछ है। र परमेश्वरको योजना अर्कै छ। वो अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करेगा। र परमेश्वरले तपाईँको जीवनको आशालाई पूरा गर्नुहुनेछ। जिस जगह के लिए तुमको बुलाया वहाँ जरूर ले जाएगा। र परमेश्वरले त्यसमा साँच्चै नै लैजानुहुनेछ। यदि तो सियोन के लिए तो जरूर सियोन में ले जाएगा। र तपाईँलाई जुन सियोनको निम्ति सियोनमा निश्चय यदि तो लैजानुहुनेछ। यरूशलेम के लिए तो यरूशलेम में ले जाएगा। यदि तपाईँ यरूशलेमको निम्ति हुनुहुन्छ भने उहाँले तपाईँलाई यरूशलेममा लैजानुहुनेछ। विश्वास के साथ उसका हाथ में समर्पण कीजिए। र तपाईँ विश्वाससहित उहाँको हातमा सुम्पिदिनुहोस्। ओ, प्रभु जय सुनले